रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वालेकुम सलाम। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ग्रुप्स लिए तो तर्जुमा याद किया तो कैसा लगा पहली सूरत, और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा लगा? फिजा जावेद आप बताइए, या आपने लिए थे, ग्रुप्स लिए थे? जी, मेरी आवाज आ रही हाँ जी, जी जी याद। है? जी जी, मैंने लिए थे ग्रुप्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ये रूट वर्ड्स और ये चीजें याद की, तर्जुमा याद किया, तो बहुत अच्छा लगा कि अरबी एक समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे छोटे वर्ड समझ में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आपको जो है कुरान के साथ जोड़ के रखे, और कुरान के असरार और भेद जो है वो अल्लाह ताला आपके सामने खोले इंशाअल्लाह। और कोई बताए, कोई और जो नए कोई न्यू स्टूडेंट है आज इस दफा हमारी क्लास में मौजूद है? बाकी सब पुराने ही? ठीक है। इकरा मुनीर, अच्छा ये तो नहीं है अभी, लेकिन अभी जब्स नहीं है, ठीक है। चले जी, सूरत नाजियात शुरू करेंगे। सूरह नाजियात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि स्टार्ट में तो थोड़ा सा हम फरिश्तों के हवाले से पढ़ेंगे कि फरिश्ते किस तरह से जान निकालते हैं और फरिश्ते किन किन कामों पे मामूर हैं। फिर कयामत का जो है वो मंजर थोड़ा सा बयान किया जाएगा, और उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम का छोटा सा एक किस्सा, मतलब एक बिल्कुल थोड़ा सा एक रेफरेंस दिया जाएगा कि किस तरह से उनको फिरौन के पास भेजा गया और फिरौन ने क्या किया। और फिर उसके बाद फिर दोबारा आसमान और जमीन की तरफ और उसकी उन सारी चीजों की तरफ इशारा होगा कि किस तरह हमने आसमान बनाया, जमीन बनाया, और उसके बाद फिर से कयामत का जिक्र होगा। और फिर कयामत के बाद जो कुछ इंसानों के साथ होगा, जो अच्छे अमल करने वाले होंगे उनके साथ क्या होगा, और जो बुरे अमल करने वाले होंगे उनके साथ क्या होगा, तमाम चीजें बताई जाएंगी। और कयामत का एक वार्निंग जो होती है, डरावा, वो दिया जाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, मतलब जहन में रखते हुए हम इस सूरत को पढ़ते हैं। इसका शान नजूल भी सुन लीजिए। शान नजूल है कि अवाइल जो दौर था मक्का का, उसी जमाने में ये नाजिल हुई, यानी इब्तदाई दौर में। और इसीलिए इसके अंदर जो है वो ज्यादातर क़यामत ही का जिक्र होगा। मैंने आपको बताया था कि मक्की सूरतों का उसलूब यह है कि या तो तौहीद पे बहुत ज्यादा बात होती है, या फिर क़यामत का जिक्र होता है, मतलब इस तरह की बातों पे। और रिसालत के ऊपर भी ज्यादा फोकस होता है इसका। जी, सूरत नाजियात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वन नाजियात गरक़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। ये वाव जो है शुरू का, ये कस्मिया है, ये और के माने में नहीं आ रहा। ठीक है, वाव अभी हम इंशाल्लाह जब इसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो मैं सब समझाऊंगी। तो ये है कसम है उन उनकी अन्नाजियाती। अब ये ना बहुत छोटे छोटे लफ्जों में, दो दो लफ्जों में ये आयतें, पांच आयतें चलेंगी, जिसका मीनिंग काफी बड़ा होगा। तो इन मीनिंग्स को अगर आप गौर कर लेंगे ना, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। और ये लगते हमें ना, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जाहिर है हम अजमी है, तो हमें ना देखने में एकदम लगते हैं ये तो सब एक जैसे लग रहे हैं, इनका माना याद करना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप इसको रिलेट करके याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो देखिए, इसके अंदर आप इसका रूट वर्ड निकाल सकते हैं, इसका रूट वर्ड निकाल सकते हैं। वन नाजियात नून नून जा जा आइन। कैसे आइन निकाला? देखिए, नून नजा। नून का आइन। अल निकाल दिया। नजा से। नून। हाँ जी। ये ता, लंबी ता आपको पता है मुअन्नस की नाम अलामत होती है, रूट वर्ड का पार्ट नहीं होती। तो हमारे पास हो गया नून, जा और आइन। उर्दू में भी हम ये लफ्ज बोलते हैं नजा। नजा का वर्ड हम कहते हैं ना, नजा की कैफियत, यानी जान निकलने का जो वक्त होता है या जान निकलने की जो तकलीफ होती है, उसको नजा कहा जाता है। नजा का माना होता है सख्ती से खींचना या खींचना, नजा। ठीक है। और गरकन का माना है डूब कर। हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, गर्क हो गया, बेड़ा गर्क, गर्क हो जाना। गर्क का माना होता है डूबना, यानी डूब कर सख्ती से खींचते हैं। यानी फरिश्ते काफिरों की जान किस तरह निकालते हैं? सख्ती के साथ, और जिस्म के अंदर डूब कर निकालते हैं। क्यों सख्ती से क्यों निकालते हैं? वजह उसकी होती है कि देखें, एक परिंदा है, वो पिंजरे में कैद है, और वो उड़ना चाहता है, वो निकलना चाहता है, आजादी चाहता है।
तो आप जैसे ही उसका पिंजरे का दरवाजा खोलेंगे वो वैसे ही फुर्र से उड़ जाएगा। लेकिन जो कैद को पसंद करता है, वो चाहता है कि मैं यहीं रहूं, मुझे यहाँ से ना निकाला जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे खींच तान के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, वो अंदर ही अंदर कहीं छुप रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा कि ना निकले मैं। और हो सकता है वो आपके हाथ पे टोंगे भी मार दे। तो ऐसे में क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप पकड़ के उसको खींचेंगे तो उसको चोट भी लग सकती है ना। तो ऐसे ही जो वो जाने जो कि काफिरीन की जाने होंगी, वो सख्ती से खींची जाएंगी। वजह उसकी ये होगी क्योंकि वो दुनिया से इतना लगाव रखती होंगी, मोहब्बत रखती होंगी, कि वो इस जिस्म को और इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है। तो इसलिए उनको खींच के निकालना पड़ेगा। वो जिस्म के अंदर कोने में कहीं छुप रही होंगी, वो नहीं चाह रही होंगी कि उन्हें बाहर निकाला जाए। पहली वजह तो यह है। दूसरी वजह यह कि जितने भयानक किस्म के फरिश्ते उनको लेने आएंगे तो उनको देख के भी वो डर जाएंगे, उनकी रूहें डर जाएंगी और वो नहीं निकलना चाहती हैं। क्योंकि जिस किस्म के आप इंसान के अमाल हैं, उसी किस्म के फरिश्ते फिर आपको लेने आते हैं। तो जो लोग नेक होते हैं उनको अपने ही कोई मरहूमीन की शक्ल में आते हैं, इंसानों की शक्ल में आते हैं। और जो कोई बद होते हैं या काफिर होते हैं तो उनको स्याह चेहरों वाले या बहुत सख्त किस्म के जो चेहरे होते हैं, उस किस्म के फरिश्ते आएंगे। तो ये दो वजूहात हो गई। अब इसको देखते हुए हम इसको अपने आप से रिलेट करें कि जब मैं या आप, हर बंदा अपने बारे में सोचे कि जब मैं मौत के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले क्या आता है। जब मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊं या मैं मर गई तो सबसे पहले मेरे जहन में क्या आता है? जी, कौन बताएगा। कैसे फेस करेंगे अल्लाह ताला को। ये तो आप दुआ कबर की मांगते हैं सख्ती, उनके साथ। ये तो घुटन दहशत कबर की। अभी आप कुरान को सामने रखते हुए शायद ये कहेंगे, लेकिन उमूमन अगर कभी खबर की सख्ती। आप बीमार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जैसे कभी होता है ना, बहुत तेज बुखार चढ़ता है, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे थे, अगर मैं इस वक्त बाहर रख दो कोने में। आप अपने हस्बैंड से क्या बस बोल। मुझे अपनी छोटी बेटियों का ख्याल आ रहा होता है कि मेरी बेटियां छोटी हैं। मुझे ये ख्याल आता है यूजुअली। बच्चों का ख्याल आते हैं और तो ख्याल आता है कि मेरी तैयारी इनकम्प्लीट है। ठीक है, बस खबर की सख्ती। कब्र की सख्ती याद आती है। और किसको क्या याद आता है जी। जी, बाकी लोग और बताइए, शाबाश। शौहर को देखते हैं तो अपने क्या होता है? अपने अमाल नजर आते हैं। क्या अमाल नजर आते हैं। और शौहर तो को और से कहते हैं आप दूसरी शादी कर लिएगा। या ये भी कहते हैं कि आप दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं इंसान की, ये देखें, ये अभी तो हम बैठ के बात करें, लेकिन जब हमारी ये कैफियत हो जाती है ना, कभी ऐसा होता है, अल्लाह ना करे, किसी को ये पता चलता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इस तरह की कोई कैफियत, तो उस वक्त वो क्या सोच रहा होता है। उस वक्त वो ज्यादातर रोते हुए या डिप्रेस होकर जिंदगी गुजारता है, या ये कि उस वक्त ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेक काम करता हुआ जाऊं ताकि मेरी अगली मंजिल जो है वो अच्छी गुजरे। ये दो किस्म के सिनेरियोज हैं। तो या फिर वो ये सोच रहा होता है कि मैं दुनिया में जिन इन लोगों के लिए जो मेरे पीछे रह जाएंगे, इन लोगों के लिए मैं क्या से क्या करके चला जाऊं, जो जो मुझसे बेस्ट पॉसिबल है मैं वो कर लूं। ज्यादातर हम खवातीन का जो फोकस होता है वो अपने बच्चे होते हैं, बच्चे याद आते हैं, बच्चों की फिक्र होती है कि ये हमारे पीछे हैं, छोटे हैं, या इनका क्या होगा। अगर छोटे हैं तो हम ये सोचेंगे इनका क्या होगा, अगर बड़े हैं तो इनसे और ज्यादा दिल लगा हुआ होता है कि इनकी हमने खुशियां नहीं देखी, या इनकी हमने शादियां नहीं देखी, इनके और बच्चे वगैरह नहीं देखे, तो इस किस्म की हमारी जहन में आती हैं चीजें। उसके अलावा अपने शौहर को अगर देखते हैं तो हम यही सोचते हैं इनके हमारे बाद इनका क्या होगा, या ये कि ये तो दूसरी शादी कर लेंगे, या ये कि मेरे बारे में सोचेंगे या नहीं। या एक तरफ हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जैसे आप कभी कोई शख्स बहुत डिप्रेस होता है ना, डिप्रेस होने के बाद कोई इंसान ये सोचता है डिप्रेशन में कि मैं मर जाता हूँ, काश कि मैं मर जाता, या इस तरह की बातें इंसान के जहन में आती है ना, तो सबको पता चलेगा। तो मैं मर जाऊंगा तो सबको पता चलेगा, ये भी जहन में आता है ना कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये लोग क्या करेंगे, या इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, काश के मैं देख पाऊं। तो सब इन सारी सारी सिचुएशंस का लुबे लुबाब ये है कि हर शख्स मौत के टाइम वो चीज सोचता है, या मौत की क्या उसका सोचने की वजह से के टाइम पर वो उसके जहन में वो चीजें आती हैं जो उसका महवर होता है।
जो जिसके पीछे वो लगा हुआ होता है। दुनिया में जो फोकस होगा ना आपका कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा क्या होगा, या मेरे मेरे बाद इन लोग का क्या, जो भी हम ये बातें सोच रहे हैं ना, तो हमारा जो महवर होगा ना, महवर समझ आती है ना बात, यानी कि जिस चीज के पीछे हम लगे, जो हमारा फोकस है, जो हमारा मकसद है ना, जो भी मकसद है किसी। हाँ जी, बोले बस सना। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बस अल्लाह ताला को फेस कैसे करना है, और बस सिर्फ मौत के डर से पहली चीज यही आती है कि लाइक क्या इकट्ठा किया हुआ है, और क्या मतलब फिर क्या जवाब देंगे। जैसे पेपर होता है कैसे डर लग रहा होता है, इसी तरीके से बस यही फीलिंग्स आती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हालांकि कि मर जाएंगे या कुछ भी, हम्म, जंग वंग के दिनों में। सही है। तो जहन में यही और ये अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जहन में ये आता है। उमूमन ये जहन में नहीं आ रहा होता। बड़े से बड़े स्कॉलर्स, बड़े से बड़े इल्म वाले, बड़े से बड़े पढ़ाने वाले, जहन में एकदम जो हमारा जो फोकस होता है ना, वो एकदम हमारा असलियत जिसको कहते हैं ना, वो हमारे सामने आ जाती है। हम बहुत बड़ा जो है ना, दीनी लिबादा पहनकर, और हम ये बहुत पोज करते हैं कि हम बहुत दीनी, लेकिन असल हमारा तभी समझ आता है हमें खुद कि हम कितने पानी में हैं, जब हम सोचते हैं कि मौत के वक्त हमें किस चीज की फिक्र है। हमें आगे अपने अमाल की फिक्र है, या हमें सिर्फ पीछे रहने वाली चीजों की फिक्र है। उससे मैं ये समझ आता है कि हमारी असल मोहब्बत कहाँ है। तो औलाद की मोहब्बत नेचुरल है और होनी भी चाहिए, लेकिन इंसान ये सोचे कि असल जो हमारा इस दुनिया में रोल था ना, वो ये है कि अल्लाह को खुश करना। और औलाद की मोहब्बत भी उसी का एक एक सिलसिला है कि मैं अपनी औलाद से इसलिए मोहब्बत करूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इसका हुक्म दिया है, और अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मुझे इसलिए इनका काम करना है, इनके सारे हुकूक पूरे करने हैं, इनके फराइज पूरे करने हैं। तो ये मेरा उसी सिलसिले का एक 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 कड़ी है, बजाय इसके कि मैं अल्लाह को भूल कर सिर्फ इन्हीं के साथ ही लग जाऊं। ये बात हो गई। दूसरा जो है वो ये कि हम अपने घरों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। खवातीन की बात कर रहे हैं स्पेशली, जैसे हम अपने घरों को बहुत साफ कर रहे होते हैं, और इतना कोई हर वक्त हमारे जहन पे एक सवार होता है कि अरे जाले लग गए हैं, ये लग गया फला। ठीक है, सफाई होनी चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है, हमारे आधे ईमान का हिस्सा है। और आप सफाई रखते हैं तो आपको अंदर बातिन भी साफ रहता है, मतलब आपको जहनी सुकून भी रहता है कि साफ सफाई हो गई। लेकिन अपने आप को इन चीजों में इतना मत खपाएं कि फिर आप ना इबादत करने के रहें, ना कोई और हुकूक अदा करने के, कि इंसान सारा दिन बस इन्हीं में लगा रहता है, और फिर उसके बाद उसके पास नमाज पढ़ने के लिए उसको इतना वक्त नहीं मिलता, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है, या मैं थक गया हूँ आज मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा इसलिए क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। ये ना हो। आप नॉमिनल काम करें। कभी डिटेल सफाई होती है इंसान की कि चलो हफ्ते में एक दफा इंसान डिटेल सफाई कर लेता है, लेकिन हर रोज की जो डिटेलिंग होती है ना, कि हर रोज ही हर चीज खिसका के चीजें से चीजें हो रही हैं, और सोफे भी खिसाए जा रहे हैं, तो और चीजें भी झाड़ी जा रही हैं, तो हर रोज का आप अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर आपके पास वक्त कितना कहाँ बचेगा। और दूसरा ये कि ये इससे महवियत भी बढ़ती है आपकी। आपका मतलब आपकी महवियत इतनी बढ़ती है कि अगर आप जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी आपको यही ख्याल आ रहे होते हैं, अरे फला काम रह गया, ये चीज कॉर्नर साफ करना था। नमाज पढ़ते पढ़ते किसी या नमाज से सलाम फेरने के बाद किसी चीज पे निगाह पड़ गई, अरे यहाँ धूल धूल जमी हुई है, तो उसको साफ करना है। अब आपकी महवियत इबादत में नहीं है, फिर चीजों में लगी हुई है कि मैं इसको साफ कर लूं, मैं ये बेडशीट का कोना ठीक कर लूं, ये करते रहते हैं। तो इन सब चीजों से, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब काम ना करें, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें महव ना रहे। मतलब एक एक ऐसे एक मतलब जब मैं ये दीन से नहीं जुड़ी थी ना, तो मैं भी इसी किस्म की थोड़ी सी थी कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, कि हर चीज ना, मतलब बेड पे सिलवट भी ना पड़े, कोई बैठा हुआ है तो उसको उठा के पहले बेड की सिलवट ठीक की फिर बैठवाया। मतलब लिटरली मैं अपने हस्बैंड को बेड से उठवा देती थी कि अरे अरे बिस्तर की चादर खराब होगी, ठीक कर दो। तो वो कहते थे कभी कभी कि तुम ना फ्रीक हो, तुम्हारा ना तुम अपना इलाज कराओ, तुम साइको हो, ये क्या करती हो तुम, ये क्या सब चीजें उठा उठा के, मतलब हर वक्त थोड़ी देर के बाद हो जाएंगी, कोई बात नहीं, पड़ी है पड़ी रहने दो। फिर वो अब उसके बाद मेरे जुड़वा बेटे पैदा हुए। फिर उसके बाद 3 सालों में, अभी थोड़े बड़े ही हुए थे, तो तीसरा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद चौथा, तो खैर काफी टाइम के बाद आया, लेकिन जब चौथा आया तो मैं ऑलरेडी इतनी मसरूफ हो चुकी थी कि मुझे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने भी मुझे इतना कुछ सिखाया कि इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। लड़कों का घर आपको पता है किस किस किस्म का हो सकता है।
और कैसा होगा कि लड़के जो हैं उनको वो तो नजर ही नहीं आता, लड़कों की ऐनक से उन्हें जो है वो गंदगी गंदगी क्या चीजें फैली हुई और मिस मिस मैस मचा हुआ कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। तो फिर इसलिए हमारा घर अक्सर औकात फैला होता है। लेकिन अब मुझे इस चीज से इतनी चिढ़ नहीं आती, क्योंकि मैं अक्सर उससे फिर निगाह इग्नोर कर देती हूँ कि मैं कब तक सफाई करूंगी और कितना करूंगी। और अगर फैला है तो अब एक टाइम एक दिन सफाई, एक वक्त में एक दफा सफाई हो गई। अब उसके बाद अगर तो मौका है, हिम्मत बच गई तो दूसरी दफा भी कर लिया कि चीजें उठवा ली या उठवा ली। लेकिन फिर अगर नहीं है तो चल पड़ा भी रहेगा, कोई बात नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं है या कोई और मसला है या वक्त नहीं बचा, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये चीजें हम अपने आप में ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम अपनी महवियत को इसमें से निकाल कर कहीं और लगा दें तो हमें बहुत सी चीजें और बॉदर नहीं करती। कई बार ना हम इन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे तंग कर रहे हैं, हमारे शौहर तंग करते हैं, ये इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं। तो इन सब चीजों से अपने जहन को हटाएं। असल में तो हमारा आखिरत का घर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तूबा कह रही है कि लड़कियों का भी यही हाल है। हाँ, बस आजकल सारे ही बच्चों का ये हाल है, लेजी कौन है। तो खैर हम भी ऐसे ही थे। मैं जी एक बात शेयर कर सकती हूँ मैं? अस्सलाम जी जी वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। उम्मे उम्मे अभी हाँ। अच्छा, हम लोग के लेवल पे जो है ना वो इस तरह से हकीकत है कि काम को लेके हम लोग इतने ज़्यादा परेशान कभी कभी हो जाते हैं कि हम इस फिक्र में कि हमारी मेट्स को क्या लगेगा, हमारी माशियों को क्या लगेगा, हम उनके आने से पहले इतने काम कर चुके होते हैं कि कभी कभी उनको भी काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। मतलब हर चीज़ के वो हमें इतना होता है सब लोग, मैंने अपनी देखा है मेरी फैमिली में कि इतना ज़्यादा साफ होना चाहिए कि कहीं मासी भी जाके किसी और को ये ना कह दे कि इनका घर जो है वो ज़रा सा भी बिखरा हुआ है। उसकी तो वजह वो, हमारी हमारे अपना सुकून से ज्यादा पीपल कॉन्शियसनेस भी है, यही हाँ, वो किसी यही और है, वजह बिल्कुल है। ऐसे ही कि जो है ना और वो हम कहीं सफाई जाके इसलिए भी करते हैं ना कि भी क्या सोच करके आए कोई आ गया तो हमारा घर बिखरा तो हुआ है, क्या कोई होगा। आएगा हाँ, तो क्या कहेगा। कोई नहीं भी आएगा तो अगर कोई आपका घर ऐसे मतलब किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो जो है वो मैंने ये किया कि मेरी दोनों बेटियां हैं तो मैंने उनको बहुत छोटी एज में ही काम डिवाइड कर दिए। मतलब ये है कि ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं हमने बिल्कुल नहीं करना, बट मैंने उनको इस तरह से ट्रेन कर दिया कि मुझे अपना कहना नहीं पड़ता। और इस तरह से हम में से किसी के पास भी बर्डन नहीं होता और किसी का भी टाइम ऐसे जैसे मतलब ऐसे लगता है कि किल नहीं होता। सबके पास अपने अपने लिए टाइम इसीलिए बच जाता है क्योंकि सब अपने अपने डिफाइन काम कर लेते हैं। तो मतलब जो है वो सफाई भी रहती है और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद भी उठा लेते हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह टाइम की बचत भी हो जाती है। तो लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वाकई जो है ना इन सब चीज़ों को मैनेज करने में जो ज़िंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, खासतौर पे इबादत, वो वाकई रह जाती है। क्योंकि सबसे एंड का टाइम हम लोग रखते हैं नमाज के लिए कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम नमाज पढ़ने जाएंगे, या सब कुछ खत्म हो गया और टाइम बचा तो हम कुरान पढ़ लेंगे। तो ये वाली चीज़ें हमारी गलत हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल। और ये एक और चीज होती है कि जब हमारे घर में किसी की दावत होती है तब भी हमारी इबादत कॉम्प्रोमाइज होती हैं, क्योंकि हम सुबह से लेके हम एक दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं और अगले दिन के एंड तक जब तक वो मेहमान आके चले नहीं जाते हम मसरूफ रहते हैं। और मसरूफियत में हमारा ये होता है कि हमारा घर जो है वो शीशे की तरह क्लीन होना चाहिए और हमारा खाना भी पूरा पका हुआ होना चाहिए। और एंड टाइम तक हमारी सारी चीजें, मतलब जिस वक्त घर मेहमान दाखिल हो उस वक्त हमारा हर काम हुआ हुआ हो। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसको इतना सर पे सवार करके हमने अपनी इबादत को बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये आपने ख्याल रखना। करें आप, अगर आपकी हिम्मत है आप एक नहीं कई चार चार डिशेस बनाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चार डिशेस बनाने के बाद अब मेरी हालत नहीं रहेगी कि मैं एक भी नमाज पढ़ सकूं या बीच में नमाजों का टाइम मेरा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो खुदारा फिर आप जो है वो अपनी डिशेस कम कर। आप दो डिशेस बना लें चार की बजाय, लेकिन आप अपनी नमाज को खराब ना करें। क्या पता अल्लाह इसकी बरकत से आपकी उस दो डिशेस में इतना बरकत भी डाले और जायका डाले कि वो उसी से खुश होके चले जाएं लोग। पता है, कई बार अच्छा ये भी एक ना बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे यहाँ कि हम ना एक नहीं कई डिशेस पे वो करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बंदा खाने वाला होता है ना वो किसी भी चीज का जायका सही तरह से महसूस ही नहीं कर पाता। और जो है वो मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये भी मतलब लोगों की देखा देखी शुरू हुई है ना ये चीजें, कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि लोगों ने अपने दस्तरखानों पे इतनी इतनी चीजें बनाई हैं, या हमने किसी के घर जाके इस तरह बनाया है तो हम देखते हैं, किसी ने किसी का ही खाया है तो हम देखते हैं कि अरे हमें भी बनानी चाहिए। तो फिर हम मीठे में भी दो दो तीन तीन डिशेस बना रहे होते हैं और
खाने के उसमें भी हम काफी चीजें बना रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि अगर एक टाइम का एक खाना अगर पूरा हो जाता है, हाँ डिपेंड करता है कि अगर बंदे ज्यादा, लोग ज्यादा आ रहे हैं, और फिर वो कुछ चीजें भी होती हैं, कुछ डायबिटीज के पेशेंट हैं, कुछ और किसी भी तरह के बसे हैं, कोलेस्ट्रॉल के, या कि कोई चिकन नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल मतलब हमारे जैसे ही खाने वाला है, तो आप एक डिश पर भी इक्तफा कर सकते हैं। मैं उमूमन अगर किसी की दावत करती हूँ ना, तो मेरी आदत यह है कि एक खाना जो हमारा घर में बन रहा है, अगर एक फैमिली आ रही है, बस मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, और बस जो खाना होता है उसके साथ अगर मीठा, मेरी हिम्मत बन गई तो मीठा बना लिया। मीठा खैर जल्दी से बन जाता है, कोई भी कोकोनट की मिठाई बना लिया, कोई इस तरह की चीज जो जल्दी हो जाए, तो वो साथ साथ इस तरह से हो जाता है। और अगर ज्यादा लोग आ रहे होते हैं तो फिर एक से दो डिशेस हो जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके अलावा और मतलब इतना अगर मैंने किचन को टाइम दे दिया तो फिर मैं और किसी और काम पे नहीं रहूंगी। तो ये सब आप लोगों के अपने अपने डिपेंड करता है। मैं किसी को फोर्स किसी चीज पे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि बहुत सी आप में से ऐसी खवातीन होंगी जो माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज करती होंगी हर चीज को। और मैं तो सिर्फ अपनी ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं हूँ, मैं आम सी औरत हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसी एग्जांपल अपनी दे रही हूँ। तो आप में से बहुत सी अच्छी अच्छी और बहुत अच्छी मैनेज समझदार खवातीन भी होंगी, और बहुत सी ऐसी होंगी मेरी जैसी जो अब जो है इन सब चीजों को नहीं कर पा रही होती, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही होती, उसकी वजह से शायद डिप्रेशन में जाती हैं। तो उस डिप्रेशन से निकालने के लिए मैं ये सारी बातें कर रही हूँ कि अगर आप अपनी इबादत पे फोकस करते हैं और आपका घर थोड़ा बहुत फैला रहता भी है, कोई बात फैले रहना चाहिए। कोई आपको जज नहीं कर रहा होता, कोई आपको आकर कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। अगर आपके घर घर गंदा भी है ना, तो कोई बात, गंदे का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाकायदा गंदगी पड़ी हुई है कि डाइपर्स पड़े हुए हैं या स्मेल आ रही है, वो गंदगी नहीं कर रही हूँ मैं। फैलावे की बात कर रही हूँ कि फैलावा होता है ना कि कुछ चीजें मिसमैनेज लगती हैं कि एकदम इधर उधर पड़ी हुई है। तो वो अगर फैला हुआ है, कोई बात, उसको इतनी टेंशन ना लिया करें। बच्चे छोटे हैं, बच्चे फैलाएंगे, घर के अंदर बच्चे हैं, तो बच्चे पता भी तो चलने चाहिए ना कि हाँ घर में बच्चे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। दूसरी जो है चीज पे आ जाते हैं हम। दूसरी आयत है वन नाशिताती नश्ता। इसमें जो है नून शीन ता ता, नशाता का माना होता है किसी बंद को खोलना या आसानी करना। इसका एक और माना बनता है कि एक मिनट, देखा था मेरे ध्यान से। हाँ जी, बंद खोलने वाले यानी कि बगैर तकलीफ के कोई काम कर लेना। इसमें ना एक अरबी में एक मुहावरा होता है कि नशत दलवा, नशत दलवा। मेरा पेन चल रहा है तो मैं लिखूं, इसमें नशा शतत बलवा। दलवन जो है ना, इसका माना होता है डोल। दल का माना होता है डोल। आज ना मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ना डबल डबल लिख रहा है। डोल, डोल आपने देखा है कभी? वो कुएं के अंदर एक रस्सी के साथ बना हुआ होता है, वो बाल्टी जैसा, वो आप नीचे डालते हैं, फिर उसको पानी के साथ ऊपर खींच लेते हैं। तो उसका जो मैकेनिज्म होता है ना, वो पुली पर होता है। पुली जो होती है यानी कि ऐसे पहिया सा बना हुआ होता है, और उसके ऊपर से ये इस तरह से जा रहा होता है रास्ता, और इसको आराम से यानी कि इसको डाला जाता है, और फिर इसको ऊपर से इसी से ही बगैर बगैर किसी ज्यादा मेहनत के खींच दिया जाता है। यानी पुली जो है वो आपकी फोर्स एफर्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसका इससे क्या बन गया, ये ईज हो गया ना, ईज। इसी को कहते हैं नशा। ठीक है, इससे लफ्ज निकला है नशा। तो वन नाशिताती का माना है कि आसानी से निकाल लेना। तो ये दो किस्म की बात है। और नश्तन सेम वही वर्ड को रिपीट कर दिया गया कि आसानी से निकालने और निकालना, जैसे आसानी से निकाला जाता है, यानी मस्तर है ये काम। ठीक है, वन नाशिताती नश्ता यानी आसानी से निकालने वाले, आसानी से निकालना, ऐसे समझ इसका। तो अब दो किस्म के लोग हो गए। काफिरों की रूह के बारे में क्या था कि बहुत ही गहराई में उतर के खींच के निकाल रहे, और यहाँ पर है आसानी से निकाल रहे। जैसे बिल्कुल जैसे कोई गिरा खोली जाती है किसी चीज की। एक और जगह पे एक मुहावरा और आता है इसमें, नशतल हबला, यानी कि रस्सी को इतना ढीला छोड़ना कि खुद ब खुद उसकी गिरात खुल जाए।
कभी ऐसा किया है आपने? कभी ना रस्सी आप खींच देंगे ना तो और टाइट हो जाती है, तो इसको इतने ढीले तरीके से आप उसको आपस में वो करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो उसकी गिरें जो है ना लूज हो जाती है और खुल जाती है। तो इसका माना इससे निकला है नशता। ठीक है, नशता। तो ये मोमिनों की रूहों के बारे में आ रहा है कि वो तो ऐसे ही है ना कि आराम से निकल जाते हैं, वो छुपते ही नहीं है। और फिर ये कि वो उनको इतने खुश शक्ल लोग लेने आ रहे हैं तो वो उनके साथ जाना चाहते हैं। फिर ये कि उनके जहन में ये है कि हम अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो वो अपना अपना आप सुपुर्द कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह की मर्जी है तो हमने जाना है। तो ये कैफियत उनकी होती है मरने टाइम, नजा के टाइम। फिर आता है वह साबिहाती सबहन। अब ये रूट वर्ड है सबहा से। सबहन का माना होता है तैरना। तो फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं जैसे गवास। गवास कहते हैं वो जो डीप डाइवर्स होते हैं ना उनको गवास कहते हैं अपनी जबान। डीप डाइवर्स, अभी आपने देखे डीप डाइवर्स, वो ना बाकायदा वाटर प्रूफ जो क्या होता है लिबास होता है, वाटर प्रूफ लिबास पहन के नीचे जमीन पानी में उतरते हैं। समुद्र के तह में होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखा है। हाँ, तो उसको कहते हैं गवास। समंदर से मोती निकालने के लिए समंदर की तह में जाना, यानी कि क्या निकालने जा रहे हैं? एक बहुत कीमती चीज निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए वो ऐसे तैरते हुए आराम आराम से अंदर जाते हैं। या मतलब ये है कि निहायत तेजी से अल्लाह का हुक्म लेकर आसमान से उतरते हैं। गो के तेज रो घोड़े को भी साबिकुम कहा जाता है। यानी ये दो किस्म के मीनिंग इसमें लिए गए, या तो वो बदन के अंदर तेजी ऐसे उतरते हैं आसानी के साथ, और जैसे मोती निकालने जा रहे हैं ऐसे। या ये कि वो रूह को लेकर ऐसे जाते हैं जैसे बस सब तेजी से गुजार ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए स्पीड ज्यादा चाहिए होती है ना, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं ना। तो आपको ऊपर जाने के लिए जैसे आप रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है तो कितनी तेजी से जाता है ऊपर, तो इसी तरह ये तेजी से ऊपर जाते हैं लेकिन आसानी के साथ चले जाते हैं। कोई इतना उनको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, मुशक्कत नहीं होती, आराम से चले जाते हैं। तो सबहन का माना ये है, बस सबहा। उसके अलावा एक और माना इसका है कि ऐसे तैरना कि जैसे मतलब इतनी स्पीड से तैरना कि अपनी बुलंदी या मकाम को मेंटेन रखा जाए। आपने कभी किसी को पानी पे चलते हुए देखा? कभी किसी वीडियो में किसी को पानी पे चलते हुए देखा? चलते का मतलब है पानी पे स्लाइड होते हुए या टीचर, पानी में ना जब बारिश हो रही थी, इतना पाँव घुटने से ऊपर था, तो चलना मुश्किल हो रहा था। मैं और मेरी बाजी पानी में फंसे हुए थे, एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे, लेकिन चला ही क्या नहीं जा आप रहा था। सतह पे चल सकते हैं? सतह पे बिल्कुल लेवल पर समंदर के पानी के ऊपर चल सकते हैं? नहीं। चल सकते हैं जब आप बहुत स्पीड में होते हैं ना, तो आप ऊपर से चल सकते हैं। आपने कभी देखा हो कि बहुत तेजी से बाइक्स दरिया के ऊपर से बाइक्स गुजारते हैं, अक्सर स्टंटमैन्स करते हैं ऐसे, तो तेजी से बाइक गुजारते हैं, वो उस पे से गुजर जाते हैं, तो गहराई में नहीं उतरने उतरने से पहले ही वो, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। आपने देखा है कभी स्पीड ज्यादा होती है तो वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। कभी कभी जो है ना स्केट बोर्ड होती है ना, स्केट बोर्ड कैसे चलती है? स्केट बोर्ड भी तो नहीं डूबती, स्केट बोर्ड पे ऊपर भी पानी के ऊपर से चल रही होती है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। समझ रहे हैं बात? तो स्पीड इनकी इतनी होती है कि ये इसको यानी कि वो ऊपर नीचे ऐसे नीचे नीचे नहीं होते, बल्कि एक लेवल पर जाना, इस एक लेवल को मेंटेन करना। ये मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि इसी लफ्ज से सुबहान बनता है। सुबहान अल्लाह। सुबहान का क्या माना होता है? अल्लाह का मकाम ऊंचा है। तो अल्लाह का एक डिग्निटी है जो कि बरकरार है, वो नीचे नहीं आता अपने लेवल से, और ना अपने लेवल से और ऊपर चला जाता है। वो वैसे ही एक ऐसे लेवल पर है कि जो बहुत ऊंचा है। तो सुभान, एक मुकाम पर रहना, ऐसे तैरना कि एक मुकाम पर रहना। जैसे जो बादल होते हैं उनको भी सबाहन कहा जाता है। बादल भी आप देखें भारी भी होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, तो कैसे गहरे बादल होते हैं, भारी भी होते हैं, लेकिन क्या नीचे आ जाते हैं? वो अपने एक मकाम पे रहते हैं और उसी पे तैरते हैं, उसी पे चल रहे हैं। इसको कहते हैं सबाहन। समझ आ रही बात? तैरने फिरने वालों की कसम। बैटरी नहीं है। दोबारा बताएंगे, तैरने फिरने वालों की कसम से मतलब? ये बादलों की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे फरिश्तों की बात।
फरिश्तों की बात होती है, क्योंकि बात पीछे से फरिश्तों की चल रही है ना। लेकिन सबाहन के लफ्ज को मैंने आपको कई मतलब क्योंकि डिफरेंट रूट वर्ड की डिफरेंट उसमें मानों में इस्तेमाल हुआ है ना। रूट वर्ड का माना सीन बा हा, तो सबाहा जो है वो अभी यहाँ पे जैसे फरिश्तों के लिए आ रहा है ना, क्योंकि बात ही फरिश्तों की हो रही है कि एक वो फरिश्ते जो कि बहुत धूप के सख्ती से जान निकाल रहे हैं, फिर वो फरिश्ते जो कि आसानी से जान निकाल रहे हैं, फिर वो जान लेकर भी तो कहीं जाएंगे ना। अब वो काम, अब वो उन्होंने रूह निकाल लिया, अब रूह को क्या करेंगे? उसे या तो ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे तो जो है जो उनकी स्पीड होगी वो बहुत तेज होनी चाहिए, और वो तेजी से ऊपर जाते हैं। और इस तेजी से ऊपर जाने में उनको कोई मुश्किल नहीं होती है कोई इस काम में, और इनको कोई आसानी से कर लेते हैं। ये हो गया। दूसरा ये कि इसका माना एक डिग्निफाइड मकाम पर भी रहना है, तो उसमें उससे मकाम से आता है हमारा बादल, कि बादल आपके होते भारी भी हो तो कहाँ होंगे? आसमान पे ही रहेंगे। और जो है दूसरा जो है अल्लाह ताला के लिए आता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने एक मकाम पर है। ठीक है, सुबहान अल्लाह जिससे कहते हैं, वो इसी रूट वर्ड से निकला। समझ आ गई ये बात? वर्ड्स को खोल के इसलिए जी समझाया जा रहा होता है ताकि आपको लफ्जों की समझ आए, और जहां पर भी आए तो आप उसको रिलेट कर सकें कि हाँ यहाँ पर अगर सुबहान अल्लाह में ये लफ्ज है तो फिर फरिश्तों के लिए ये लफ्ज क्यों आ रहा है, फिर बादलों के लिए क्यों आ रहा है। समझ आ रही बात? अच्छा आगे देखते हैं। फस्साबिकाती सबकन, कोई रूट वर्ड बताएगा मुझे फस्साबिकाती का? सबक सीन बा सबक खौफ। सीन बा सबक। खौफ सबक। सीन बा सबकत खौफ सबक। सबकत ले जाना, जी, आगे बढ़ जाना। हाँ जी, सबकत। फिर दौड़कर आगे वाकया बढ़ने। में है ना, फस्साबिकून। हाँ, साबिकून, शाबाश। साबिकून का माना होता है पहले आने वाला, यानी कि सबसे पहले। सबका तो उसका मतलब है दौड़ कर, कोई पहले कैसे आएगा? दौड़ के ना। भले से कोई वाकयातन दौड़ के जाए या फिर अपने काम तेज तेज करता हुआ जाए तो वो स्पीड ही आ जाती है इसमें। तो फिर इनकी अरवाह के मुतालिक अल्लाह ताला की तरफ से जैसा कि हुक्म सादिर होता है कि इसकी बजावरी के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी से लफ्ज सबक होता है, जिसको हम लेसन बोलते हैं इंग्लिश में। सबक। सबक में क्या है कि अब आपने जो जो आपको मिला था वो आपने याद कर लिया, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट सबक। सही है, सबक। आगे देखें। आयत नंबर 5 देखिए। वल फल मुदब्बिराति अमरा, और फिर वो क्या करते हैं? मुदब्बिरात, क्या रूट वर्ड होगा मुदब्बिरात का? दाल बेरा, हाँ जी, दाल बारा, दाल बा और दाल रा बारा। बनेगा। तो दबरा दुबुर का माना होता है किसी चीज का पिछला हिस्सा। दुबुर का माना होता है किसी चीज का, यानी किसी की दुम को भी कहते हैं, दुम को भी दुबुर कहते हैं। तो काम का पिछला हिस्सा क्या होगा? काम का अंजाम भी हो सकता है, और काम के पीछे का जो जो रह जाने वाली चीज होती है जिसको कहेंगे तदबीर, भी इसी लफ्ज से निकला है, तदबीर। यानी कि काम के नताइज या काम हो जाने के बाद जो अब कुछ जो भी हमने करना है उसके नताइज के साथ, उसको हम कहते हैं तदबीर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ये सिर्फ ये काम नहीं करते कि रूह निकाल के ले गए, अब उस रूह का क्या करना है और उसके साथ क्या मामलात पेश आएंगे उसका भी जो इंतजाम है वो फरिश्तों ने संभाला हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको इस बाब में मामूर किया कि अब उनके साथ क्या करना है। तो आपको पता है कि मुनकर नकीर कौन होते हैं? वो भी फरिश्ते होते हैं ना। वो आते हैं कब्र में और आके सवालात करते हैं। इसी तरह जो कब्र के ऊपर भी कोई ना कोई मुहाफिज फरिश्ते होंगे जो अजाब और जो अजाब वाला अजाब भी लाते होंगे, या फिर जो अच्छा है तो उसके लिए कुछ जो अच्छे जो इनामात हैं वो भी उतारते होंगे। फिर ये कि जो बंदा मर जाता है उसके जो औलाद उसके लिए करती है तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो वो पूछता है, ये बाकायदा मतलब हदीस का एक मफहूम मैं बता रही हूँ कि उससे जब वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि अजाब क्यों कम हुआ है, या ये कि मेरा दर्जा क्यों बढ़ाया गया है, तो उस पर फरिश्ते ही उसे बताते हैं कि तुम्हारे फला बच्चे ने ये काम किया है, या तुम्हारे किसी ने तुम्हारे लिए सदका किया है तो तुम्हारे ऊपर ये इनाम हुआ है। तो ये सब चीजें कौन महफूज है इसके ऊपर? कौन जो है महफूज है? फरिश्ते। ठीक है, तो ये 5 आयतें देखने में मुश्किल लग रही हैं, लेकिन अगर आप इनकी
लफ्जी मीनिंग को और इनके जो मैंने अभी आपको ग्रामेटिकल या जो भी मैंने इसके लुगती मायने आपको दिखा सुनाए हैं, अगर आप उनको जहन में रखते हुए इनको याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये आज ही आपको याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इसे आज ही याद कर लीजिएगा। अगर आप अगले हफ्ते इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये याद नहीं होंगे, आप फिर आपको ये गले में फंसेंगे आप। टीचर दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जितना भी है आपके माँ बाप को पहुंचे और उनको उनको ऐसे ही फरिश्ते उन फरिश्तों से वो पूछे कि मुझे अजर इतना बुलंद कैसे हुआ, तो वो बताएंगे ना मिस समीर मसरूर इतनी अच्छा पढ़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जन्नत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे लेकर जाए और मेरे माँ बाप को भी अल्लाह ताला जन्नत में लेके जाए, तो शायद मेरी मुलाकात हो उनसे, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मतलब जाहिर है मेरे बचपन में ही मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। तो मैं मिस करती हूँ इस चीज़ को कि मैंने कभी उनसे अपने दिल की बात नहीं की, या ये कि उन्होंने कभी मुझसे अपने दिल की बात नहीं की। वो कैसे थे और वो अगर होते तो किस तरह का उनका मेरे साथ मामला होता। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, अब जाहिर है अब उनके लिए कुछ भी और नहीं कर सकती सिवाय इसके कि मैं उनके लिए सदका जारिया बनूं। और मैंने हिफ्ज शुरू किया इसीलिए कि हिफ्ज के बारे में आता है कि जो हाफिज कुरान होता है, चाहे वो थोड़ा सा हिस्सा ही क्यों ना याद करता हो कुरान मजीद का, कोशिश तो आप करें कि आप जितना कर सके अपनी उम्र तक, जितनी हमारी जिंदगी है हम हाफिज कुरान मतलब हिफ्ज करने की कोशिश करते रहें, ताकि अ, आखिरी सांस तक हम तालिब इल्म ही रहें। और अल्लाह की नज़र में क्या पता हमें पूरे ही कुरान के हिफ्ज करने का सवाब मिल जाए। तो मैं जितना भी कर रही हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका जो सवाब है वो इस तरह मिलेगा। ये मतलब मफहूम बता रही हूँ मैं हदीस का, कि जो हाफिज कुरान के माँ बाप होते हैं ना, उनको नूर का लिबास दिया जाएगा, ये ये कहकर कि तुम्हारी औलाद ने हिफ्ज किया। मतलब आप देखें कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं, हमने अंग्रेजों के तरीके ही देखे हुए हैं ना, और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में जब ग्रेजुएशन होती है तो स्टूडेंट्स को ही जो है वो एक गाउन दिया जाता है और एक कैप दी जाती है कि उसको देख के वो मतलब वो शो मारते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और सब। लेकिन आप देखें कि अल्लाह की कैसी हिकमत है कि हिफ्स में, क्योंकि सिर्फ अब अगर बच्चा हिफ्स कर रहा होता है ना तो सिर्फ बच्चे की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे माँ बाप की भी मेहनत होती है। पूरा खानदान यानी माँ और बाप दोनों उसके साथ मेहनत कर रहे होते हैं उसके हिफ्स के साथ। तो अल्लाह ताला सिर्फ हाफिज कुरान को रिवॉर्ड नहीं देगा, अल्लाह रिवॉर्ड किसको देगा, मतलब एक ऑनर कहते हैं, ऑनर किसको देगा, माँ बाप को। उनको लिबास दिया जाएगा नूर का कि तुम्हारे बेटे ने या तुमने हिफ्स करवाया या तुम्हारे बच्चे ने हिफ्स किया। तो जब मैंने थोड़ा थोड़ा हिफ्स करना शुरू किया था, पहले तो शौक में किया था, फिर उसके बाद मैंने जब बाकायदा ऐसे ये सोचा कि मैं पूरा ही कुरान हिफ्स करना चाहती हूँ, तो मेरे जहन में अब ये नियत है कि अल्लाह ताला मुझे इसका रिवॉर्ड इस तरह देगा कि मेरे माँ बाप को नूर का लिबास दिया जाएगा। और उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि हमारी ये छोटी सी औलाद जब उन्होंने छोड़ी थी तो वो बड़ी होकर जो है वो उनके लिए इस ऑनर का सबब बन जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे। तो बस ये मेरा मोटिव है जब भी मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचती हूँ। और आप में से जितने लोग हैं जिनके बच्चे हिफ्स कर रहे हैं वो इस चीज़ से खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका ऑनर करेंगे, इसका रिवॉर्ड देंगे, और आपके बच्चों का भी इंशाल्लाह बहुत हिस्सा है इसमें। क्योंकि हाफिज कुरान के बारे में जो हदीस आती है वो ये आती है कि वो जितनी भी आयतें याद करेगा अल्लाह ताला उसके लेवल्स बढ़ाएगा उन आयतों के जरिए। जितनी आयतें वो पढ़ता जाएगा उतने लेवल्स वो जन्नत के चढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। यौम तरजुफुर राजिफा। अब यौमा जिस दिन, तरजुफू का रूट वर्ड क्या होगा, राजा जीम और फा, रजफा। रजफा का माना भी है कांपने वाला, कांपने से रजफ। अच्छा, ऐसे कई वर्ड होंगे, रजफ भी, और एक लफ्ज और आएगा आगे वजफ, वाओ से। ये देखें वजफ, वाओ जीम और फा। एक है रा जीम फा और एक है वाओ जीम फा। माना दोनों के तकरीबन सेम है, दोनों का माना है कांपना, कांपना। ठीक है। तो यौमा तरजुफू, जिस दिन कांपेगी, अर राजिफा सेम रूट वर्ड है। रजफू का माना ये फेल है और राजिफा इसम है, यानी जिस दिन कांपेगी, कांपने वाली, ये है मीनिंग। यौमा जिस दिन कांपेगी, कांपने वाली।
कौन कांपेगी और कौन कांपने वाली है? वो है जमीन। जमीन। ये आप कयामत का मंजर समझाया जा रहा है कि जिस दिन जमीन पर जलजले आए। ये पहला नफ़्क़े उला। नफ़्क़े उला का माना होता है यानी कि पहला सूर। पहला सूर फूका जाएगा, जिसे नफ़्क़े फना भी कहा जाता है, जिससे सारी कायनात कांप जाएगी और लरज उठेगी और हर चीज फना हो जाएगी। यानी हर चीज जो भी दुनिया पर जमीन पर है वो सबकी सब क्या हो जाएगी? टूट फूट जाएगी और खत्म हो जाएगी, जिसमें पहाड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, दरख्त हैं, और जो कुछ भी जमीन पर है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्या है? तत्बाउहा और रौदिफा। तत्बाउहा का रूट वर्ड बताएगा कोई? हम्म। तबा से ना? ताबे आइन। ताबाइन ताबाइन ताबे से। ताबे ताबाइन से। ताबाइन तबा शुरू का ते नहीं लेंगे हम रूट वर्ड में, तबा। और हा जो है वो प्रोनाउन है, तो तबा। तबा का माना होता है जैसे इत्तिबा, उर्दू में हम इत्तिबा बोलते हैं ना, हमारा माना होता है क्या? इत्तिबा का पैरवी करना, फॉलो करना। तो उसको फॉलो करेगा, यानी एक जो कांपना था, राजिफा जो था, उसको रजफ को उसको फॉलो करेगा कौन? और रौदिफा। अब मुझे बताएं रौदफा रादिफा का रूट वर्ड। दाद दाद दाल फा। हाँ जी, अब मैं रदफ आपको रदफ रदाफा से आपको क्या उर्दू का कोई लफ्ज याद आता है? रदीफ। किसी ने सुना है रदीफ और काफिया के बारे में? पोइट्री में सुना है। हाँ जी। उसके माने लॉन्ग होता माने है। पता है? लॉन्ग रबी। माने पता है? रदीफ और काफिया में फर्क क्या होता है? क्या होता है रदीफ? रदीफ कोई लॉन्ग उससे होता है, बड़ी नहीं लंबी। नहीं, वो रुबाई, वो रुबाई होता है। ये देखें आपके सामने, ये खुला शेयर हुआ आपके पास? ये पहले शेयर पढ़। हो रहा है। सही है। अब इसको पढ़ें क्या लिखा हुआ है, और इसको पढ़ के मुझे समझाइए इसको पता समझ आया। एक मिनट। बस राइम्स कह रही हैं आप इनको? राइम्स? अच्छा मिस, राइम। जैसे गजल में होता है एक सेंटेंस, एक लफ्ज जो है वो हर दूसरी गजल के आखिर में आ रहा होता है, एक लफ्ज जो रिपीट हो रहा होता है बार बार पूरी, हाँ जैसे नज़म मोखलिस में हाँ, जैसे वो जैसे रदीफ। राइमिंग वर्ड्स। काफिया वो होता है जो राइम करता है, और रदीफ होता है जो उसके जिनके साउंड फौरन बाद सेम। आता है। हम्म? मिस रिपीट करिएगा, क्या कहा आपने कि काफिया होता है जो रिपीट होता, जो देखिए राइम कर लिखा रहा है ना होता है, सामने, और जो देखिए ना सामने लिखा है आपके, काफिया नहीं आगे लिखा है राइम, और रदीफ वो होता है जो उसके रिफ्रेन है ना। देखिए रदीफ की क्या मीनिंग लिखा हुआ है। रदीफ वो एक या एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं जो काफिये के बिल्कुल बाद आते हैं, यानी बिल्कुल हम्म बिल्कुल फौरन बाद, उसके दरमियान में कोई और गैप नहीं होता। यानी गैप का मतलब है कि कोई और वर्ड नहीं होता उसके दरमियान। इसी लफ्ज से रदीफ याद रहेगा ना, तो आपको ये अरबी का ये रादिफा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, फौरन आपको याद आएगा कि रदीफ क्या होता है? काफिये के फौरन बाद आने वाला लफ्ज। उसका माना है जो वाजिफा गुजरा है। मैं वापस इसको लेके जा रही हूँ, उस पर मुझे बताइएगा। सूरज शेयर हो गई अगर? सूरज शेयर हो गई? जी मिस जी हो गई। ठीक है। तो अब जैसे नहीं हुई, नहीं हुई? मेरे नहीं पास हो तो गई है। स्क्रीन पे नहीं आ रही। हो गई है वो, लोड हो रही होगी, कहीं किसी के पास लोड हो रही होगी। अब आई? आप देखिए। ओके। जी आ गई। मेरे पास तो अभी भी नहीं। हाँ जी। तो अब जैसे ही लोड हो। राजिफा गुजरेगा, राजिफा उसके फौरन बाद, यानी ये तरजुफू जो होगा, राजिफा तो गुजरेगी तो उसके फौरन पीछे क्या आएगी? सेम वर्ड देखें, एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसके फौरन बाद क्या आएगा? रादिफा। रादिफा कौन होता है? उसके बिल्कुल पीछे आने वाला और उसी के जैसा। पीछे आना। और उसी के जैसा, अलग होगा लेकिन उस जैसा होगा। सही है? समझ आ गई बात? देखें वर्ड भी आप देखें, अल्लाह ताला की के जबान का जो असलूब है वो देखें कि वर्ड भी सेम सेम है। देखें रदीफ और काफिया जैसा ही है। ऐसा ही होता है ना। हम जब कोई पोइट्री पढ़ रहे होते हैं तो पोइट्री में भी ऐसे होते हैं ना, दो लफ्ज एक जैसे होते हैं, देखने में लग रहे होते हैं एक जैसे, लेकिन एक जैसे होते नहीं है। तो देखें राजिफा और रादिफा है एक जैसे, लेकिन लफ्ज मैं अलग है। यही सोच रही थी अभी कि जब ये हम आयत सूरत पढ़ते हैं तो कितनी ज्यादा, हम जब मैं सिर्फ मतलब नहीं पता था तो मैं ये सोचती थी कि कितने ज्यादा
राइम हो रही है, और राइम की देखिए हिकमत देखिए, मतलब सुभान अल्लाह की इसमें मतलब भी जुड़े हुए हैं, हाँ। लफ्ज की चुनाव है कि और इसीलिए सुभान तो आप अल्लाह। देखें कि अरबों को अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं बार बार कुरान मजीद में कि तुम इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ, तुम इतने ही जबानदान हो, इतने अच्छे पोएट हो, खतीब हो, बना के लेके आओ। तुम्हें लगता है ये पोइट्री है तो सही है, बना के ले आओ एक ऐसी। एक नहीं, चलो 10 आयतें ले आओ। फिर एक जगह आता है एक आयत ही बना लाओ, तो कुछ नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। तो यौम तर्जुफु राजिफा तत्बउहा रादिफा, तो उसके पीछे क्या आई? रादिफा आई। तो क्या ये कौन सा है? दूसरा नफा होगा जिससे सब लोग जिंदा होकर कब्रों से निकल आएंगे। ये दूसरा नफा पहले नफे से 40 साल बाद होगा। आप ये देखिए कि दोनों के दरमियान में एक लंबा अरसा भी गुजर जाएगा। उसे रादिफा इसलिए भी कहा जाता है कि पहले नफे के बाद ही होगा, यानी नफा सानी और नफा उला का रदीफ है। बात पक्की समझ आ गई आप लोगों को? अब ये 40 साल कौन से होंगे? ये दुनिया के 40 साल होंगे, या बल्कि ये दुनिया के ही 40 साल होंगे, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना। मतलब हिसाब हिसाब इस दुनिया से ही लगाया जा रहा है, क्योंकि कयामत के दिन की लंबाई के बारे में क्या आता है कि वो एक कयामत का दिन कितना लंबा होगा हमारे दुनिया के हिसाब से? पता है कयामत के दिन कितना लंबा होगा? हजारों साल 50 तरह से। 50 लाख 1000 साल। 50 50,000 ईयर्स का होगा, 50,000 साल का होगा। लेकिन वो 50,000 साल किस हिसाब से लगाए जाएंगे? हमारे सोलर सिस्टम से लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हम कहते हैं ना कि या एक एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने के लिए भी इंसानों को कितना कितना टाइम लगता है। तो कई दफा एक इंसान दुनिया यानी अर्थ पे से अगर मार्स जाता है या कहाँ जाता है, तो यहाँ पर कई साल गुजर चुके होते हैं। कभी कभी मतलब 20-25 साल भी गुजर जाते हैं उनको वापस आने में। तो वो टाइम जोन कौन सा होता है? वो हमारी दुनिया का होता है। उनके लिए इतना लंबा नहीं हुआ होता। वो तो वहां उस टाइम जोन से निकल गए ना। इस तरह दुनिया में भी जो शख्स मर जाता है तो उसका फिर वो इस टाइम जोन से निकल गया, तो उसको नहीं पता चलता कि दिन किस तरह गुजर रहे हैं ऊपर जमीन पर। और उसके लिए तो एक जैसा हो जाता है ना सब कुछ, एक जैसी दिन, एक जैसा रात, अंधेरा ही अंधेरा है उसके जमीन के अंदर, या जहाँ पे भी वो है, जहाँ आलम बरज़ख में जैसा भी रह रहा है वैसा ही होगा, एक जैसा, सिमिलर। मिस नफखा किसको कहते हैं? नफखा का मतलब बनी मुझे नफखा, बता नफखा दीजिए। का माना फूंक मारने को कहते हैं अरबी में। नफखा, अच्छा, नफखा का माना फूंक मारना। तो इसी वो से यानी कि सूर का जो पहली, फूक, वो हाँ सूर सूर, फूका जाएगा। इससे मुराद उर्दू में सूर लिया जाता है। नफाए सानिया यानी सूर, पहली दफा नफा फूका जाना यानी कि सूर फूका जाना। नफाए ऊला पहला और नफाए सानिया दूसरा। सानिया नाम भी होता है ना। आप सोचे देखें, सानिया का कोई मतलब नहीं है, मतलब है दूसरी, दूसरी बेटी पैदा हुई तो सानिया रख दिया। हमें अपने बच्चों के नाम ना बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे मतलबों वाले रखना चाहिए। कुलूबुन यौमा इज़िन वाजिफा। और अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि राजिफा जो लफ्ज था ना, राजी जीम वाला, ये वाला इसी से मिलता जुलता लफ्ज है। राजिफा माना सेम है, यानी कांप नहीं। तो कुलूबुन उस दिन, कुलूबुन दिल, यौमा इज़िन उस दिन, यौमा इज़िन, यौम यौम हम उर्दू में भी बोलते हैं। वाजिफातुन उस दिन दिल कांप रहे होंगे, यानी तेज तेज कांपना का मतलब होता है तेज तेज धड़क रहे होंगे। कांपना मतलब धड़कना। तो धड़कना, लरजना, या ये कि डर से लरज रहे होंगे, या बहुत जोर जोर से डर की वजह से धड़क रहे हैं। और वजह उसकी क्या होगी कि कयामत के अहवाल देखकर और कयामत के हालात देखकर, क्योंकि जब जिंदा होंगे उससे मतलब ये होगा कि प्रॉपर जिंदा होंगे, दिलों के साथ जिंदा हो, प्रॉपर जिस्म के साथ जिंदा हो, कि सिर्फ रूहें नहीं होंगी वहां, दिल रह रहे हैं ना। इसका मतलब है कि प्रॉपर दिल होंगे, यानी प्रॉपर इंसान बनेगा, पूरा जिस्म होगा। और उस दिन क्या होगा? दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहे हैं, क्योंकि जो सब कुछ दिखेगा ना कि एकदम ये क्या हुआ। फिर क्या होगा? अब सारुहा खाशियातुन। अब सार बसर से है, बा स्वाद रा, बसर उनकी जमा है अबसार, आंखें, आंख, बसर एक आंख, और अबसार का माना आंखें। किस क्या होंगी उस दिन? खाशिया, खाशिया का रूट वर्ड है खाशीन आइन। खशियत भी इसी से होता है, उर्दू में हम बोलते हैं ना अल्लाह की खशियत इख्तियार करो।
तो खशियत का माना होता है झुकना, बेंड डाउन होना। तो उस दिन क्या होगा, हमारी इंसानों की आंखें झुकी भी होंगी, या डर के मारे भी झुकी होंगी, अमाल की वजह से शर्मिंदगी के मारे भी झुकी हो सकती हैं। तो ये अबसार उस दिन क्या होंगी, खाशियत। और ये कौन लोग होंगे जिनकी आंखें झुकी हुई होंगी, यकूलूना, ये कहते हैं, यानी आज अब तक ये हम पीछे फ्यूचर में पढ़ रहे थे यहाँ तक, अब ये आ गया यकूलूना, ये आ गया प्रेजेंट। वो कहते हैं इन्ना, क्या हम, लमरदूदूना, क्या हम लौटाए जाने वाले हैं, मरदूदूना, मरदूद की जमा है। मरदूद का रूट वर्ड क्या बनता है, रा दाल दाल, रद्दा, रद्द। उर्दू में भी हम बोलते हैं ना कि मेरी एप्लीकेशन रद्द हो गई, मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी गई। तो रद्द का माना होता है लौटा देना, लौटा दी गई। तो लौटाना यानी कि ये लौटाए जाने वाले, क्या हम लौटाए जाने वाले हैं। फिल हाफिरातन, हाफिरा का माना होता है मट्टी, मट्टी को खोदना। बेसिकली मट्टी को खोदने के माने में हाफिरा आता है। इसी लफ्ज से घोड़ों का भी माना आता है कि घोड़े, वो तेज रफ्तार घोड़े जो मट्टी उड़ाते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान, हम मट्टी हो जाएंगे, हम मट्टी मट्टी हो जाएंगे, हमारा कुछ बचेगा नहीं, तो उसमें से हम दोबारा निकाले जाएंगे। हम धूल बन चुके होंगे। तो क्या धूल को दोबारा से लौटा के इंसान और दोबारा से जिस्म दे दिया जाएगा। ये उनके लिए एक अचंभे की और एक अमेजमेंट और क्या कहते हैं हम, हैरानी की बात। दूसरा, इसमें दूसरी आयत भी मैंने जोड़ दी है, इन्ना कुन्ना इज़ामन नखीरा, और इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, और अगर ऐसा होगा तो ये तो बहुत ही क्या होगा, नहीं, इज़ा कुन्ना, क्या बेशक, नहीं, इज़ा, जबकि हम, कुन्ना हो जाएंगे हम, इज़ामन हड्डियां। इज़ाम का रूट वर्ड क्या होगा, आइन ज़मीम, हाँ जी, आइन जो आइन ज़मीम, अज़म, अज़मा। अज़म से। नखीरा, नखीरा का माना होता है बोसीदा, यानी आप जब आपकी ब्रेड जो है या रोटी जो है पुरानी हो जाती है, तो आप उसको तोड़ते हैं तो कैसी हो जाती है, एकदम भुरभुरी होने लगती है ना। डबल रोटी का अक्सर ऐसा आप देखा होगा कि आप जो भुरभुरी हो जाती है, उसको नखीरा कहते हैं, बोसीदा होना। तो कह रहे हैं कि जब हड्डियां बिल्कुल भुरभुरी हो जाएंगी, तो तो फिर क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जब मट्टी हो जाएंगे, या ये कि हड्डियां जब दोबारा भुरभुरी हो जाएंगी, तो दोबारा हड्डियां कैसे बनेंगी। तो इज़ामन का रूट वर्ड आइन ज़ा मीम से है, इसी से लफ्ज निकलता है अजीम। अजीम का माना क्या होता है, आजम, अजीम, बुलंद। बहुत बुलंद। आजम, अजीम का माना होता है बुलंद। और इससे, इसी लफ्ज से हड्डियां भी हैं। तो बुलंदी और हड्डियां ये दोनों मैच कर रहे हैं, आप बताएं जरा, कोई कोई कनेक्शन है दोनों में। मिस, इसका आपने सूरह मरियम में एक दफा बताया था कि जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर एक मतलब पूरा स्ट्रेट बुलंद खड़ा हुआ है। तो इसको आपने शायद इसको उससे कनेक्ट करेंगे। नहीं, सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं, यहाँ पे सिर्फ हड्डियों की बात। अच्छा। तो मैंने क्योंकि ना, हड्डियों से जिस्म सीधा होता है, बुलंद होता है ना। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो हम तो अजीब से हाँ, ढले एक ढले से पर रहेंगे। एग्जैक्टली तो जिस्म खड़ा होता है। मैंने क्लास 5 की बुक में एक दफा एक तस्वीरें बनी होती है ना, तो उसमें पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम। जब उन्होंने बच्चों को तस्वीरों के साथ दिखाया था, तो बाकायदा उन्होंने तस्वीर बनाई थी कि तस्वीर के विदाउट आर बोने स्ट्रक्चर, हमारा जिस्म ऐसे जेली की तरह नीचे पड़ा होगा। तो एक शख्स था जिसका चेहरा था बाकायदा, और उसका उसका जिस्म उन्होंने ऐसे जेली जैसा बनाया था कि अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ना हो तो हम सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। तो हमें एलिवेशन जो मिलती है, हमें बुलंदी जो मिलती है, वो हमें हमारी हड्डियों से, यानी कि स्केलेटल सिस्टम से मिलती है। तो इसी से लफ्ज निकला है आजामा। ठीक है, इजामन का माना है हड्डी, नखीरा बोसीदा। ठीक है, इससे आप याद रखें नखरा। नखीरा से नखरा याद कर ले, नखरा कम करते हैं ना बच्चे, न करते नखरा, तो खाना क्या हो जाता है उसके बाद, जब खाना दे उनको और वो नखरा करें, तो क्या होता है, फिर खाना खराब बासी हो जाता है, पड़ा पड़ा खा नहीं रहे। तो उससे याद रखिएगा नखीरा। ठीक है, बोसीदा। अल हाफिरा, हाफिरा, हफर बमानी है गढ़ा खोदना, और हफरा बमानी गढ़ा भी और कब्र भी, और हाफिरा बमानी खोदी हुई मट्टी भी, और इब्तदाई हालत भी। और रद्दफिल हाफिरा बतौर मुहावरा इस्तेमाल होता है, यानी जहां से चला था वहीं वापस आ गया।
रद्दा फिल हाफिरा, सॉरी, रद्दा, रद्द का माना होता है वापस, और फिल हाफिरा का माना जहां से चला था, जहां से धूल उड़ा के तेज तेज चला था वहीं वापस आ गया। तो बकौल शायर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, कि जहां से चला था वहीं पर आ गया वापस। तो मरने के बाद इंसान के जहन में ये होता है ना कि जहां जहां की मिट्टी लिखी हुई है वहीं मरेगा, वहीं पर दफन होगा। यानी कुफारे मक्का ये कहते थे कि हम कब्र के गड्ढे में पहुंचकर क्या फिर उल्टे पांव जमीन जिंदगी की तरफ वापस आ जाएंगे? क्या हमारी गली सड़ी हड्डियों में दोबारा जान पड़ जाएगी? ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती। औलू, वो कहते हैं कि तिल का, ये तो तिल का इसमें इशारा है, तिल का इजन तब तो, कर्रतन ये लौटना, कर्रतन का माना होता है एक मर्तबा दोबारा, सीक्वेंस में आता है, जैसे एक क्रिकेट मैच की इनिंग होती है ना, दोबारा सेम चीज दोबारा रिपीटेशन में, तो कर्रतन उसका माना कर्रतन होता है। कर्रतुन उस माना नहीं, आई मीन उसके लिए लफ्ज करतन, ये हमारा वापसी तो क्या होगी, खासिरतुन, खासिरा का रूट पार्ट खसरा से है, खासिर, खसरा यानी नुकसान वाली, तो खसारे वाली होगी, तुम्हें भी बोलते हैं ना खसारा। तो कुरान में मुताद्दिद मकामात पर मज़कूर है कि जो लोग कयामत में यकीन नहीं रखते वो इस दिन बड़े खसारे में रहेंगे। काफिर ऐसे ही आयात का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अगर वाकई हमें दोबारा जिंदा किया गया तो फिर तो हम मारे गए। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हो सकता है कि अगर हमारा दोबारा जिंदा करके इस दुनिया में भेजा गया तो हमारी जमीन और मकानों के तो कई और वारिस बन चुके होंगे, और एक एक जायदाद के कई कई मुद्दई हो जाएंगे और झगड़े होंगे। तो इस लिहाज से तो ये बड़े खसारे का सौदा होगा। मतलब ये खसारा, मतलब वो अपने दुनिया के हिसाब से ही सोच रहे हैं। यही मैंने पहली आयत में आपको बताया था कि जब इंसान मौत के बारे में सोचे तो क्या उसे दुनिया याद आ रही है, हम और आप, उसे दुनिया याद आ रही है या आखिरत के बारे में वो सोच रहा है? तो ये ओरिएंटेशन पता चलती है हमारी कि हम किस तरफ हमारा हमारी दौड़ है। क्या हम दुनिया में ही घूमे जा रहे हैं या हमारे जहन में है कि हमें आखिरत में उठना है? फ़इन्नमात, बस बेशक, यहिया ये, जजरतुन, जजरा का माना होता है डांट के लिए आता है, इंतहाई सख्त गरज की आवाज के लिए आता है। वाहिदतुन, एक ही, वो तो एक ही डांट होगी, यानी वो एक डांट होगी कि सब के सब सीधे होकर खड़े हो जाए। आप देखते हैं अक्सर कि बच्चे खूब शोर मचा रहे, खूब चला रहे, अम्मा चिल्लाई जा रही हैं, बच्चे सुन ही नहीं रहे, बेटा चुप हो जाओ, नहीं सुन रहे। फिर आती है अब्बा की धाड़, और फिर क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस ना। तो जजरतुन ऐसी होती है धाड़, वो तो एक ही, और अब्बा ज्यादा देर तक नहीं बोलते, वो एक ही दफा बोलते हैं ना घर में। तो जजरा का माना था एक ही डांट, इसमें सब के सब सीधे खड़े हो जाए। फइदा हम, फिर यकायक वो, बिस्साहिरा, बिस्साहिरा एकदम आके मौजूद होंगे। बिस्साहिरा, साहिरा का जो रूट वर्ड है ना, ये वो हे, गोल वाली है, दूसरी वाली है नहीं, हलवे वाली। अगर वो वाली है होती ना, उसका माना जादूगर या साहिरा, साहिर से आता है। लेकिन ये वाली है, इसका माना होता है सफेद, सफेद हमवार जमीन के लिए आता है। यानी ऐसी जमीन जमीन जो बिल्कुल सीधी हो, और सफेद भी लफ्ज आता है इसके साथ। इसके बारे में एक हदीस का मफहूम आता है कि जमीन जो है वो कूट कूट कर ऐसे बराबर कर दी जाएगी जैसे मैदे की गोल रोटी हो, जैसे गोल रोटी जैसे मैदे होती, सफेद होती है ना मैदा, तो ऐसे सफेद और सीधी कर दी जाए। बिस्साहिरा उसी से लफ्ज से जो है वो माखूज है। अल्लाह ताला ने इनके इस कुफर और मकर की तरदीद करते हुए फरमाया कि तुम कितने नादान हो कि अल्लाह ताला के लिए जो खालिक और दो समावात है, इस बात को वो मुश्किल समझते हो कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। अरे वो तो सिर्फ एक चीख होगी या एक डांट होगी। यानी जिस काम को ये काफिर खिलाफ अकल और नामुमकिन अमल समझ रहे हैं, उसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि जब दूसरी मर्तबा सूर फूका या डांट पिलाई जाएगी तो उस वक्त सब अगले पिछले लोग बिला तवक्कुफ, यानी बिला किसी गैप के, मैदान हशर की तरफ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। यानी वो दोबारा पूछेंगे नहीं कुछ। अब यहाँ से जो है वो बात मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा शुरू होगा, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने 14 आयत पढ़ी हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई डिस्कशन हो तो बताएं, फिर मैं वर्ड एनालिसिस पे चलूँ।
नहीं मिस ठीक है। दुनिया में बैठे बैठे कयामत के मंजर की मंजर कशी हो गई कयामत के दिन की। तो ऐसा लगता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे मिस एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी जिस वक्त आप ये बता रही थी हैं। कि रूहें स्पीड से ऊपर जाएंगी, तो यानी कि हम अपनी उस स्पीड को फील कर रहे होंगे कि हम बहुत तेजी से फरिश्तों के साथ ऊपर जा रहे हैं। हम उस वक्त किस कैफियत में होंगे ये तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अभी रूह और जिस्म के साथ ही अपनी कैफियत को देखते हैं ना। हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो हमारे जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। जी, जो मगर हमारी लॉजिक ये है ना कि हम अपने उन फरिश्तों को तो देख लेंगे, चाहे वो डराने वाली तो हालत में आ रहे वो हैं या कैफियत अच्छी कैसी हालत में। होगी ये तो हम नहीं जान सकते, अल्लाह बेहतर जानता है। और जिस वक्त जिस पर गुजरती है वो ही समझा सकता है। अब आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी स्पीड से ऊपर लेके गए थे, और तो रूह और जी। जिस्म के साथ लेके गए थे मेराज के टाइम। हम्म। तो वो कैसी कैफियत थी वो ही बता सकते हैं। और इसीलिए हमें इसका कुछ अंदाजा नहीं कि क्या हो। और इसमें जी। एक और जगह एक आता है कि किसी चीज में लपेट के भी लेके जाया जाएगा, ताकि तो अगर शायद लपेट के लेके जाया जाएगा तो शायद इतना पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, आ जाएं जी वर्ड एनालिसिस पर। इसको हल्का मत समझा करें, और तफसीर तर्जुमा आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड एनालिसिस है ये असल चीज है जो इस कोर्स का खास वो है, खासा। वाव जो है ये इसमें हमारे पास कसम के माने में आ रहा है। ये वाव हर्फ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कलीमे की कितनी इकसाम होती है, 3 इकसाम होती है, या तो वो फेल होगा, या वो इसम होगा, या वो हर्फ होगा। सही है। तो हर्फ में हमारे पास एक वाव जबर होता है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वाव जबर होता है, ये जो जुमलों में कंजंक्शन के तौर पे आता है, जो जुमले दो जुमलों को या दो लफ्जों को मिलाने के काम में आता है, जैसे कि और के माने में। इसी तरह फा जबर फा बताया था मैंने पिछली दफा, याद है। और सुम्मा बताया था। सुम्मा जो है वो क्या होता है, बस फिर के माने में आता है। और फा किसके माने में आता है बताया था पिछली दफा मैंने, तो बस और फिर तीनों के माने में आता है। वो हम डिपेंड करता है कि हम हमारे जुमले में कौन सा लफ्ज फिट हो रहा है, तो हम उसका माना फा में तो फिर पस लगा दें। ठीक है। वाव जबर वाह के सिर्फ और माना नहीं होते, वाव जबर वाह का एक माना कसमिया भी होता है, जैसे कि अभी आ रहा है यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट बता देता है हमें हमारा, मतलब इसमें कि इसमें और का माना नहीं लगेगा बल्कि कसम खाई जा रही है। और स्पेशली जो ये जो 30th पारा की आखिरी की सूरतें हैं ना, ये मोस्टली कसमिया ही वाव लेकर आती हैं जब स्टार्ट में आ रहा होता है बिल्कुल। तो वाव है कसम। अन नाजियाती रूट वर्ड आपको पता है, नून जा और आइन है। और नाजियात का माना है यहाँ पर फरिश्तों से मुराद है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि ये लंबी ता तो तो मोन्नस के लिए आती है, तो क्या फरिश्ते मोन्नस है? नहीं, फरिश्तों का कोई जेंडर नहीं है। लेकिन आप मलक उनकी जमा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मलाइका। मलाइका। मलाइका में गुलता होती है ना। जी लिखा, जी जी जी। मलाइका में गुलता होती है ना, लिखा नहीं जा रहा मेरा पेन, आज जी। कम कर। ये देखिए, मलाइका तुन। तो ये जो गोलता होती है ना, इसी वजह से इसकी इसके प्लूरल में भी लंबी ता लगाई गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुअन्नस है। तो कसम है उन फरिश्तों की। अब फरिश्ते क्योंकि एक बाजाब्ता यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया फरिश्तों का, तो इससे मुराद है फरिश्ते। और नजा का माना होता है खींचने वाले, खींचना। तो खींचने वाले हैं। कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले। गरकन का माना रूट वर्ड गा रा गईन रा और काफ है, और इसका माना गर्क से उर्दू में भी पता है आपको, डूब कर निकाल, डूबना। यानी अब जिस्म में डूब कर ये खींचते हैं रूह को। वन नाशिताती, जो आसानी से नश्ता, नश्ता से मैंने आपको 2 मुहावरे में बताए थे अरबी के, नशतल हबला और नशतल दलवा। नशतल हबला का माना है रस्सी को ढीला छोड़ दो ताकि उसकी गिरे खुल जाए, और हबला का माना है आसानी से खींच लो ताकि पानी ऊपर आ। दलवा, ठीक है। तो इसका माना इन दोनों से हमने इसका माना अखज हुआ कि और जो आसानी से निकालने वाले हैं, ठीक है। नश्तन, आसानी से निकालना।
इसी का मस्तर आ रहा है, यानी रिपीटेशन है, जैसे आसानी से निकालना। ठीक है? ये अरबी का उस्लूब है कि फेल के फौरन बाद फेल का नाम लिखा जाता है। ये नश्तन देखे बोलता है, सॉरी तनवीन है ना, तो ये से बन के आ रहा है। तो इसी फेल का एक नाम भी होगा। जैसे हम कहते हैं, एक कहते हैं, हम कहते हैं इबादत। इबादत, इबादत क्या है, नाम है कि फेल है? नाम है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ इबादत करना, तो इबादत करो, तो इबादत अब करो क्या होगा, इसका फेल। फेल। ठीक है। नमाज पढ़ना, तस्बीह करना, खाली नमाज और खाली तस्बीह क्या है, नाम। तो यही नशतत, नशतत से इसका की माना काम का नाम बन जाता है। तो ये नाम है आसानी से निकालना। ठीक है। वस्साबिहाती, और जो तेजी से, और जो तैरने वाले हैं, सब हन, तेजी से तैरना। दोनों में रूट वर्ड सेम है, सीन बाहा। और दोनों का माना मैंने क्या बताया था कि तीन माने बनते। एक होता है कि सबहा का माना होता है तेजी से जाना, फिर तैरना, फिर इसी से जो है वो बादल बनते हैं, और इसी से मकाम पे डिग्निफाइड किसी एक जगह पे रहना स्पीड की वजह से। उसमें सुबहान अल्लाह भी कहा था मैंने, और मैंने फिर उस पे पानी पे चलने की मिसाल दी थी आपको, कि जैसे बादल चलते हैं, रहते एक ही मकाम पर हैं लेकिन चलते रहते हैं। तो हमें नीचे से लगता है हल्के हल्के चल रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड से चलते हैं वो। तो वस्साबिहात सबहन, जो तैरते हैं और जो तैरने वाले हैं, तेजी से तैरना। सबहन, तेजी से तैरना। फस्साबिकाती, सबकत से है, यानी सबक आगे बढ़ना। फिर जो सबकत करने वाले हैं, सबकत, सबकत सबकत करना। फल मुदब्बिराती, दुबुर से है, दाल बारा। और फिर जो तदबीर करने वाले हैं, फा का माना यहाँ पर देखिए, फा का माना फिर लिया गया। फा का माना फिर, बस, फिर और तो, इनमें से कोई भी एक वर्ड जो कि बिल्कुल फिट बैठ जाता है तो उसको हम अपने माने में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी फा पे फिर लगाया, फा का फिर लगाया। अमरन, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना अम्र। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी इस अमर में क्या राय है, उर्दू में बोलते हैं हम कभी कभी। कुछ लोग जो अच्छी उर्दू बोलने वाले हैं, सलीस उर्दू बोलने वाले, वो बोलते हैं इस तरह से अमरन। अम्र का माना होता है काम। इसी से लफ्ज हम कुरान की एक आयत का वो बोलते हैं अक्सर कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ, कोई मीनिंग बताएगा इसका? नेकी का नेकी का तलकीन हुक्म करना, करना और बुराई से बुराई से रोकना। बचना। जी। तलकीन अमर, करना और बुरे काम से हाँ मना जी, करना। तो अमर का माना हुक्म हो गया। हुक्म भी है, काम भी है, इससे मुराद मामला भी है इससे मुराद। तो अमरन, किसी काम की। यौमा, जिस दिन। तरजुफू, रजफा से, रजफा से मुराद से मिलता जुलता वर्ड दूसरा कौन सा था, वजफा। ये दोनों का माना कांपना ही है। तो दिल धड़कना यानी कांपना, दिल कांपने का माना धड़कना ही हुआ ना, तो यहाँ पे मुराद ही ले लिया गया। तो रजफुन, इसी से याद रखिएगा। तरजुफू कांपेगी, और राजिफा तू कांपने वाली। राजिफा, ये इस्मुल फाइल बन जाता है फाइला से। तत्बाउहा, पीछे आएगी उसके। हा है ना, तो हा जो है उसके, किसके, राजिफातू के। क्योंकि राजिफातू कापे यानी कि गोलता के साथ मुअन्नस है, तो उसकी जमीर भी मुअन्नस लगी है। ठीक है। तो पीछे आएगी उसके, अर्रादिफातू, पीछे आने वाली, रदफा से, रदीफ से। कुलूबुन, कुछ दिन, यौमाइजिन, उस दिन, वाजिफातुन, धड़कने वाले होंगे। अब सारुहा, बसर से। अबसार बसर की जमा है, निगाहें उनकी, किन की, यानी उन नफ्सों की है। बेसिकली यहाँ पर जो नफ्स है वो महजूफ है, यानी उन जानों की, वो जो निकल के आएंगे। कुलूबुन, जिनके कुलूब हैं, उनकी क्या होंगी, निगाहें। उनकी निगाहें क्या होंगी, खाशिया, झुकी हुई होंगी। झुकी हुई। झुकी हुई होंगी। यकूलूना, वो कहते हैं। इसका रूट वर्ड बताइए। काफ वाव लाम कौल। कितना चाहिए? अच्छा, नीचे आके मेरे देखो, सुनो, आप बोल देना।
हाँ जी, यकूलूना वो कहते हैं, इन्ना क्या बेशक हम, इन्ना में एक इन्ना है और ये हमजा, हमजा जबर अकेला आता है ना, तो उसके दो मान, इसका इसका माना होता है क्या के माने। ठीक है, क्या के औलिया और कौन कौन से लफ्ज आते हैं पता है आपको? पिछली दफा भी बताए थे मैंने। माँ, माँ के माँ 3 माने थे ना, उसमें एक क्या था, तो क्या के लिए माँ का लफ्ज भी आता है और हमजा जबर आ भी आता है। माँ के और माने बताए, एक जो और जो एक और नहीं। जो और नहीं। नहीं क्या, नहीं नहीं। क्या। शाबाश। तो क्या के माने में हमजा जबर आ क्या, क्या, और एक और माना भी होता है क्या, एक और लफ्ज भी होता है हाँ, क्या के लिए हल। ठीक है, मिस हल आप पूछो। जी जी, अलम वैसे एक अलम दफा ये अलम रादिफा का अलम बोलते हैं। दोबारा बोले क्या, अलम, मुझे अलम तरह कहीं का भी बोलते हैं ना, अलम क्या। हाँ हाँ, अलम तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो अलम क्या नहीं। ठीक है, इन्ना क्या बेशक हम, तो इन्ना का इन्ना और नून जबर ना, ये बन गया आपका प्रोनाउन हम के लिए, और ये हो गया ताकीद के लिए। तो क्या बेशक हम, लमरदूदूना, रूट वर्ड क्या है, रा दाल और दाल, मरदूद से, मरदूद की जमा है। देखिए, शैतान के लिए भी मरदूद का लफ्ज आता है। क्या माना होता है मरदूद का फिर? लौटाया हुआ या धुतकारा हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, रिजेक्टेड। क्यों कहा जाता है उसे रिजेक्टेड? कि उसने जो कुछ क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से निकाल दिया है। नहीं नहीं, वो तो रजीम में आता है। रहमत, रहीम के ऑपोजिट है रजीम। मरदूद जो है ना, रद्दा का माने यानी जो उसने जन्नत इबादतें की थी ना, वो सब रिजेक्ट हो गई। उसके जो नेक अमाल थे वो सब रिजेक्ट हो गए, इसलिए मरदूद। ठीक है, तो या, और तो रद्दा से, उसी से मरदूद से लफ्ज है रद्दा, तो इसका मतलब हम फेरे जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। फेरे जाना यानी लौटाए जाना। अलबत्ता फेरे जाने वाले हैं, और ये लाम जबर ला क्या है, ताकीदिया। याद है मैंने ये समझाया था आपको, ताकि ये लफ्ज, ये ताकीद के लफ्ज समझाए थे और इनके मीनिंग भी बताए थे, याद है? जी मिस। इन्ना के माना होता है बेशक, और बेशक। लाम जबर ला का माना हमने क्या लिखा था? अलबत्ता, अलबत्ता, पक्का मानो। हाँ तहकीक। हाँ, अलबत्ता फिर यहाँ इसका तहकीक है। ठीक है, मेरा पेन नहीं लिख रहा, मैं वैसे ही बता रही हूँ। लमरदूदूना अलबत्ता फेरे जाने वाले हैं, फिल हाफिरा, फी का माना हो गया में। ठीक है, और हाफिरा का माना मैंने क्या बताया था, हफरातुन से है। हफरा का माना मट्टी, मट्टी है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इससे एकदम आपको याद नहीं होगा। तो मट्टी का माना क्या होता है कि, यानी हम जिस मट्टी में मिल जाएंगे तो क्या आप दोबारा पहली हालत में आएंगे, यानी मट्टी में मिलने के बाद। या एक जगह पे मैंने आपको भी पढ़ा था, रद्दा फिल हाफिरा। रद्दा फिल हाफिरा का क्या माना था कि जहां से चले थे वहीं वापस आ जाए। ठीक है, तो फिल हाफिरा का माना पहली हालत। ठीक है, बैक टू द पवेलियन कहते हैं ना, कि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। और क्या कहते हैं लफ्ज, और एक और मुहावरा था कि जहां की खमीर थी, नहीं क्या था वो लफ्ज, पहुंचे वहीं जहाँ की जहाँ, फांसी हाँ पहुंचा रहे। हाँ, पहुंचे वहीं पे जहाँ, पहुंचे वहीं पे खाक थी जहाँ की, पता नहीं होता। पहुंची वहीं पे खाक हाँ जहाँ का खमीर था। हाँ, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो जज़ाकल्लाह। ईदा, अब इसमें फिर आ गया। आ का माना क्या, और ईदा का माना जब। कुन्ना होंगे हम, अब इसमें देखें रूट वर्ड बताएगा कोई मुझे इसका? काफ वाव नून, है काफ वाव नून। हाँ जी, नून। एक तो काफ और नून का ये बन गया कुन। ठीक है, इसमें वाव गिर और कुन, और कौन? ये, और नून अलिफ जबर ना ना बन गया हम का। हम। तो काना यकूनू से बन गया ये कुन। आपने बहुत फेमस, आपने वो आयत सुनी होगी, कुन फयाकुन, हो जा। तो वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है, तो होना है ना, टू बी है ना इसका माना। तो कुन ना होंगे हम, इदामन अजामा से हड्डी, नखीरा, नखीरा वो सीधा। जब बच्चा नखरा करता है और खाना छोड़ देता है तो खाना क्या हो जाता है, वो बासी हो जाता है ना, वो सीधा।
रोटी 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 नहीं खा रहा, कह रहा पिज्जा खाना है, तो रोटी रखी रह गई, अब तो रोटी क्या हो गई वो सीधा। तो याद रहेगा इंशाल्लाह, आज ही कर लीजिएगा, मेहरबानी होगी आप लोगों की, इसको आप आज याद कर लेंगे। भले से आपका भी सूर्य नबा का आधा हिस्सा रहता होगा, याद नहीं किया होगा, मुझे पता है, नहीं याद किया ना, अगले हफ्ते के लिए छोड़ा हुआ है ना। सूरह नबा का ना आज मैं लिख रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा वो जुमला कि गुरूर जो है ना वो भी धोखा है। वो तो है ही धोखा। तो मैंने कहा वो मैं लिख रही आप थी, लोग मुझे इसको बहुत आज, मजा आ रहा था। अगर आप इसको 10 मिनट भी देंगे ना, आप यकीन करें मैक्सिमम 10 मिनट में ये याद होता है आज के दिन में, लेकिन आज के दिन में आपने याद किया तो, वरना अगले हफ्ते करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा भी लगेगा, फिर आप डिप्रेस अलग होंगे, फिर परेशान अलग होंगे। फिर ये मुझे बताएं कि ये काफी लोग जो है, जो क्लास में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ग्रुप्स में एब्सेंट है, वाई? मैंने बहुत सारे नाम देखे उसके अंदर जो एब्सेंट थे लेकिन ग्रुप में एब्सेंट थे, और वो मैंने यहाँ पर देखे हैं कि क्लास में तो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्लास ग्रुप्स इतने सारे होते हैं, साइमा असलम आप एब्सेंट थी ग्रुप में, जी बाजी। क्यों जी? क्यों बाजी आप क्यों एब्सेंट थी? अ, जब आपका रिप्लाई आया था थोड़ा लेट हो गया था और रात की क्लासेस मैं नहीं ले सकी थी। तो आप देखिए कोशिश किया करें कि आपका ग्रुप में सोने वाला हो, आपको लगता हो कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप कोई दूसरा ग्रुप ले लें, पहले ले लें या उसके बाद ले लें, लेकिन ग्रुप्स ले लिया करें, कोई भी ग्रुप आप अटेंड कर लें, जो भी ग्रुप आगे पीछे चल रहा हो। भले से फिर आप बता दिया करेंगे उनको कि मैं फला टीचर के ग्रुप में हूँ, तो आप उन्हें इन्फॉर्म, तो ये टीचर्स आपस में इन्फॉर्म कर देती हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से है आपका ग्रुप मिस नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, तो आप ये सुन तो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपकी जो एफर्ट है या जो आपका याद करने वाला पार्ट है वो तो ग्रुप में हो रहा है ना, तो उसको नहीं आपने मिस करना, जी ठीक है? और किसी नहीं ने, बाजी, इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगी अपनी क्लास में मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। और किसी ने कुछ शेयर करना है, कोई बात, कोई नई बात? अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं तो अपने बच्चों से या अपने घर वालों से या किसी से शेयर करते हैं बातें जो हम पढ़ते हैं, मुंह से जी निकल? मिस मैं बिल्कुल। हाँ, करते तो क्या रिस्पॉन्स आता है? सो आराम से सुन लेते हैं या फिर बड़ी गिरा गुजर रही होती है? नहीं नहीं मिस मौका महल देख के करते हैं ना तो सुन लेते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। मुझे हाँ जरा सुन सा ना, लेते हैं मैं आराम सुन से। रहा हूँ, मुझे जरा सा जोर से आवाज सुनने को मिलता है, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं ना इस दफा वो वाले जो 9 मिनट का था, हाँ 9 मिनट के था, जिसमें आपने कहा था ना कि बच्चों के एक बच्चे से पूछा था कि ये बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं या कम अच्छे होते हैं, तो वो उसकी जो मिसाल दी थी ना हजरत अबू तालिब का, वो इतना जबरदस्त था। मैंने कहा मैं अपनी मेजे को मिस नहीं करूंगी कि इस चीज को वो दोबारा सुने। वो कहते मैं मुझे पता है, मैंने फिर भी उनको प्रेशर देकर जरा सा डांट खाती हूँ, लेकिन फिर जब सुनते तो उनको मजा आता है। मैं वो ये जो बात कर रही ना, वो ये थी कि ना कि बच्चों से मैंने पूछा कि कम बच्चे होने चाहिए, पता नहीं ऐसी कोई बात हो रही थी कि हाँ, बात हो रही थी कि ज्यादा बच्चे होना जो है वो अच्छी बात है या बुरी बात है। ये हमारी बात निकली थी आपे जमजम की खुदाई पर। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी थी, मन्नत मांगी थी कि अगर कि अल्लाह तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं उसमें से एक बेटा जो है वो तेरी राह में कुर्बान करूंगा। तो मैंने उसको कहा कि उन्होंने ऐसी दुआ मांगी कि अपने 10 बेटे मांगे, ज्यादा बच्चे होना कैसी बात है? तो उस पर एक बच्चे ने कहा कि ये ना ज्यादा बच्चे होना अच्छा भी है और बुरा भी। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा क्यों है? तो उसने कहा अच्छा इसलिए कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप ज्यादा होते हैं, और बुरा इसलिए है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस बात को मैंने उनको समझाया कि बेटा बच्चे और इंसान कोई भी कौन पालता है? माँ बाप पालते हैं कि अल्लाह पालता है? तो उसने फौरन कहा अल्लाह। तो मैंने कहा जब अल्लाह पालता है तो अल्लाह ये हुक्म देता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम पाल रहे हो, तुम नहीं पालते, अल्लाह पालता है। जब तुम अपने रिस्क के लिए अल्लाह पे तवक्कुल करते हो तो अपनी औलाद के लिए भी अपने रब पे ही तवक्कुल करो, वही पालेगा। तो हम अफोर्ड नहीं करते। फिर मैंने कहा कि ना, अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो अगर मेरे पास पैसे, फर्ज करो मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने 10,000 में अपने 4 बच्चों को संभालना है, मतलब तो हर हर बच्चे का एक, मतलब एक जो भी उसकी वो है, तो मैं ये सोचूं कि काश के मेरा एक ही बेटा होता तो मैं 10,000 का 10,000 उस पर लगा देती, या ये मैं इस पे खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे 4 दिए हैं
और ये जो है मिल बांट के हो जाएगा पूरा, हो ही जाता है, अल्लाह कराता है ना। तो उस पर उन्होंने कहा हाँ ये बात समझ आई। तो ये बात हम भी सोचते हैं ना, हम देखें कि हम जब एज अ मदर, जब हमारे पास एक बच्चा होता है, तो अब जब दूसरा एकदम से प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम परेशान होते हैं कि कैसे संभालेंगे। फिर अगर चलो दो हो जाते हैं ठीक है, तीसरा होता है तो हम कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जहन में आती है ना बातें, किसी के कोई कोई रिलेट करता है ये इनसे? बताने का मकसद ये होता है टीचर कि एक जैसे मैंने मेरे शौहर का कोई कुलीग वगैरह हो उनके, तो वो उनसे डिस्कस करें अब मेरे बच्चे होने वाले, मेरे पास आमदनी नहीं, तो वो इस तरह समझा सकते हैं। ये बताने का मकसद होता है कि अपनी बहनों भाइयों को भी, किसी को भी, उस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि आपने जब पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो अफोर्डेबल नहीं है। तो वो मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के मैं हैरत हुई कि बच्चा किस माहौल से चल रहा है, हम लोग जो सिखा रहे हैं वो चल रहा है। ये सुना होगा ना उसने, उसने किसी से सुना तभी तो बोला ना, क्योंकि हमारे आसपास यही बातें चल रही है ना। तो वो सुन के उसने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक। एकदम जहन में आया हाँ, मटीरियलिज्म। जी बेशक पालने वाला अल्लाह ताला की जात है, पालने वाले बेशक अल्लाह ताला की जात है। आपने कहा कि ऐसा आपके आसपास कभी हुआ है, आपने सुना है। तो हाँ, हमारे यहाँ मेरी देवरानी के माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 2 मिसकैरेज हुए थे। तो मेरी जो बड़ी जेठानी है वो उनको हमेशा यही कहती रहती थी कि आपने पहले वालों के तो पैम्पर्स जो है छुड़वाए नहीं है, अभी मजीद मतलब आ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वो इस चीज पर उनको बहुत ज्यादा जो है फोर्स करती थी कि ये मुनासिब नहीं। और लास्ट वाले तो उनके ट्विंस हुए थे, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा वो बोलती थी उन्हें, तो उन्हें मुनासिब नहीं लगता था कि भाई अव्वल तो ये हमारी पर्सनल मैटर है, और दूसरी बात ये कि पालने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है। अगर हमने बच्चे जो हैं हमारे 4 अगर हो गए हैं, 2 तो एक साथ ही हुए, ट्विंस हैं, तो इसमें आपका तो कोई मसला नहीं है। मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला के करम से पहले वालों के भी पैम्पर्स पूरे कर रहे हैं और बाद वालों के भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। तो वो ये वाली नोक झोंक जो है थोड़ी सी हो जाती है अच्छा, अगर ये किया एक और जाए। भी बात है ना, देखिए हम अफोर्डेबिलिटी और इन सब चीजों पे इसलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मुश्किल कर भी लिया है और मुश्किल कर दिया एक्सपेंसिव कर लिया। जी। जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे डायपर्स यूज करें। अगर आप डायपर यूज करते हैं तो आप किसी सस्ते ब्रांड का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप बच्चे को आदत डालें कि बच्चा दिन में डायपर ना पहने, और रात ही बस, सिर्फ एक रात मुश्किल होती है ना, बाद दिन भर में तो बच्चा भी जाग रहा है, आप भी जाग रहे हो, आप उसको ले जा सकते हो वॉशरूम में और आप उसको ट्रेन कर सकते हो। मैं अपने बारे में बताऊं, देखिए मैं अपनी बातें जो भी बता रही होती हूँ तो वो सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ, और उसका कहीं ये मकसद नहीं होता कि मैं अपनी कोई बड़ाई झाड़ रही हूँ। सिर्फ मैं ये बता रही होती हूँ कि देखिए मेरे ना जुड़वा बच्चे थे, तो मेरे पहले वाले जुड़वा थे। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड और हमारा थोड़ा हाथ तंग था, हम किराए के घर में भी रहते थे, हम दूसरे शहर में रहते थे, हर चीज हमारी मतलब मुश्किल थी। तो 2 बच्चों का एक साथ डायपर हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता था, और मेरे बच्चे थे भी ऊपर के दूध पर, टॉप फीड पे। आपको पता है कि डब्बे का दूध भी बहुत महंगा आता है। तो उस वक्त मुझे ये समझ आता था कि हम ज्यादा डायपर नहीं ले सकते, तो हम एक तो होलसेल से जाके सस्ते डायपर लेकर आते थे। दूसरा ये कि मैं इनको दिन भर डायपर नहीं पहनाती थी, और वो डायपर ना पहनाने की वजह, छोटे छोटे थे बिल्कुल, मतलब 2-3 महीने के, इस तरह से। तो आपको पता है वो तो लेटे होते हैं, तो आपको बता लेके भी नहीं जा सकते आप उनको उठा उठा के। तो उस वक्त मैं क्या करती थी, उनको ना कपड़े के कपड़े की नैपीज बनाकर, और नीचे ना प्लास्टिक वाली जो वो होती है जिनके ऊपर तौलिया लगे हुए होते हैं, वो उनको नीचे डाल के रखती थी। वो दिन भर में मेरे अच्छे खासे कपड़े इनके जमा हो जाते थे, तो वो मुझे बाय द एंड ऑफ द डे धोने होते थे, कि अगर मैंने धोए नहीं तो अगले दिन के लिए होंगे नहीं, क्योंकि 2 बच्चों के अच्छे खासे कपड़े जमा हो जाएंगे। तो वो फिर मैं शाम को फिर सारे सब काम, मतलब उनके सामने ही बैठ के, क्योंकि वो 2 बच्चे थे और मैं बिल्कुल अकेली रहती थी वहां पर, तो मैं कमरे के अंदर ही ना 2 टब रख के उसको वहीं धोती थी, ताकि ये मुझे देखते भी रहे और ये रोए भी ना, और ये अपने आपस में खेलते रहते थे और मैं वहीं पे का सारे काम करती थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हिम्मत दे देता है, आप करने की कोशिश करें तो आप कम में भी गुजारा कर सकते हैं। और आज मैं देखती हूँ तो माशाल्लाह वो 15-15 साल के दोनों हो गए हैं, और मेरे से भी उनकी माशाल्लाह हाइट लंबी हो गई है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम की जो मैंने जो भी मेहनत की वो अब वसूल होती है ना। अगर
अगर मैं उस टाइम सोचती क्यों है, मैं कर्ज करती या तकलीफ में होती और मैं जो है वो कहती कि क्या है, और मैं उन 2 बच्चों से घबरा के और बच्चे पैदा करने के बारे में बिल्कुल ही अपना जहन बना लेती कि नहीं मुझे नहीं करने और बच्चे, तो फिर मेरे पास ये और बच्चे होते नहीं। अब वो 15 साल वाले जो है ना, वो माशाल्लाह एक तरह से हमारे बाजू हैं, मेरा और मेरे मतलब अपने माँ बाप के माँ बाजू हैं। दूसरा ये कि बीच वाला है वो 7 मतलब वो 3 साल के गैप के बाद है, वो 12 12 13 साल का हो रहा है, 12 13 साल का। तो वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। फिर उसके बाद हर 7 साल के गैप के बाद एक छोटा है जो कि माशाल्लाह अब तकरीबन 4.5 साल का। तो ये रौनकें हैं घर की। अगर हम इंसान ये सोचे कि यार इनमें से कोई एक भी, मैं मतलब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनमें से एक भी ना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। मैं ये सोचती हूँ कि हम कितने बोर होते। अगर सबसे छोटे वाला ना होता तो फिर कैसा होता, और ये बड़ा जो दरमियान वाला नहीं होता, या इन दोनों में से कोई एक होता या दोनों ना होते, तो हम मतलब अब तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन तो हम ये बात हम कबल अज वक्त कैसे तसव्वुर कर लेते हैं कि जब हम इवन जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि अबॉर्शन करा लें। और कई औरतें बाकायदा, शादीशुदा औरतें बाकायदा अबॉर्शन करवा भी लेती हैं। और ये वही पीयर प्रेशर है हमारा कि 2 लोग बोल रहे हैं, फला क्या कहेगा, और कुछ नहीं तो बड़े बच्चे क्या बोलेंगे। अब मेरे बच्चे, जब ये चौथा बच्चा हमारा पैदा हुआ है तो बड़े बच्चे मेरे दोनों 10 साल के थे। तो उन्होंने तो बल्कि बहुत खुशी से वेलकम किया उसको, बल्कि वो इतना प्यार करते हैं दोनों उससे, छोटे वाले से, कि वो सो जाता है ना तो वो दोनों इधर उधर ऐसे भटकते घूम रहे होते हैं, उसको उठा दें उसको उठा दें। तो इस तरह यानी उनको बेरौनक। एक बात पूछती हूँ, जी जी देखिए एक बात पूछनी है कि ये जो औरतें होती है ना जिनके साथ मसले होते हैं, जैसे शौहर सही से जॉब नहीं करते, तंग करते हैं, तो फिर वो जो औरतें गुस्से में आकर जाकर अबॉर्शन करवा लेती हैं। और मैं किसी को ऐसा जानती हूँ, तो 3 करवा लिया गुस्से से। तो ये गुस्से में करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में आप किसी का कत्ल कर दें, आप गुस्से में अपने मौजूदा बच्चे को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, हम आप कमाने खिलाने वाला तो किसी लापरवाह है, मैं कहाँ से खिलाऊं? अब फर्ज वो करें जो कहती है बच्चा, ना। देखिए ये काम ना जब पेट के बच्चे के साथ ही होता है। ये अगर आप देखें कि कोई, अब जैसे अल्लाह ना करे किसी के 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं और उसका मियाँ कमा नहीं रहा, तो वो इनमें से किसी एक को भी कत्ल कर सकती है? बताएं, कर सकती है? कोई भी औरत अपने 4 या 5 बच्चों में से जो मौजूदा हैं उनको कत्ल कर सकती है? उसकी उसकी ममता ये गवारा करेगी? करेगी नहीं ना। तो ये पेट के बच्चे के साथ ही होता है। मौजूदा बच्चों से तो फिर मोहब्बत हो जाती है, वो तो पैदा हो गया, वो तो उसको भी दे देना। तो जो रब मौजूदा बच्चों को खिला रहा है वो आने वाले को भी खिलाएगा ना। दूसरा ये कि देखिए हमने अपनी अपनी जिंदगी को ना बहुत मुश्किल किया हुआ है, हम सादगी से भी जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि हरकत में बरकत होती है। इंसान अपनी हरकत करे, कुछ अगर कोई भी स्किल उसको आता है तो वो अपना घर बैठकर भी इज्जत के साथ जो है वो अपने काम कर सकती है। कि अगर मियाँ नहीं कमा रहा तो आप घर में केटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आप मतलब खाने का बिजनेस होता है ना ऑफिसों में, या जो हॉस्टल्स हैं इनमें खाना प्रोवाइड करना, घर का खाना प्रोवाइड कर दें। या अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो ऊबर वगैरह इस तरह की कोई वैन, स्कूल वैन चला सकती हैं। या सिलाई कढ़ाई जानती हैं, या किसी को पढ़ाना जानती हैं तो ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं। तो इस तरह हरकत में बरकत होती है, इसका बजाय इसके कि इंसान जा जाके अपने बच्चे मारता फिरे। ऐसा तो नहीं है ना। तो चलो इस पर लंबी बात, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पे तो मैं पूरा दिन गुजार सकती बस हूँ। जी बस एक बात शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर मैं। हाँ जी सादिया, अम, सादिया आपको भी काफी बस दिनों के बाद एक बच्चा हुआ मेरा ख्याल है ना। जी बस वही मैं बताना चाह रही थी। मेरे 3 बेटे हो गए थे और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड को बड़ी ख्वाहिश थी बेटी की, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आपके तफसीर में आप अक्सर ये बात कहती थी कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए और ये वो। तो ये बात सुन के जरा मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई और फिर मैंने किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे नंबर 4 पे बेटी से नवाजा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू वर वन ऑफ द पर्सन कि मुझे लगा कि चलो हिम्मत कर लो। मेरी मोटिवेशन से बहुत सारे बच्चे हुए। बात है, आबादी में इजाफा किया है आपने। मेरा जब यूसुफ पैदा हुआ था ना तो मैंने बहुत ज्यादा इस पर बात भी की थी और लोगों को समझाया था कि देखो ये बच्चा मुझे किसी काम से नहीं रोक रहा, ये मेरी पैरों की जंजीर नहीं है।
और मैंने कोशिश करके, हिम्मत करके लोगों को करके भी दिखाया कि देखो मैं अपने इस छोटे से बच्चे के साथ क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना, हम बेसिकली आज़ादी के खौफ से कि हमें आज़ादी, हम अपने काम नहीं कर पाते हैं, हमें मुश्किल होती है ये वो, हम इस वजह से भी डर जाती है ना ख़वातीन, कि पहले ही बाथरूम नहीं जाने को मिलता, नहाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, सही से खा नहीं पाते, जहाँ खाने बैठते हैं बच्चे को वॉशरूम याद आता है। तो इस तरह की चीजों से भी बच्चे, औरतें घबरा जाती हैं। तो इससे, इसको, इसका ना रिवॉर्ड नहीं बताया जाता हम लोगों को, पता है आपको। हम खवातीन को जब बच्चा पाल रहे होते हैं ना, जो बच्चा पाल रही है, आप में से कौन सी ऐसी खवातीन होंगी, या तो खुद उनके पास छोटे बच्चे होंगे, या आसपास ऐसी खवातीन होंगी जिनके छोटे बच्चे हों, तो उन्हें मोटिवेट किया करें कि तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह इसकी कुर्बानियां देने पर तुम्हारे कितने दर्जे बुलंद हो। हम ना तंजिया बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है जमीन कि तो क्या, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है पैरों के नीचे जन्नत। हम तंजिया बोल रहे होते हैं। आप प्यार से उसे समझाएं कि देखो तुम्हें, तुम्हारी ना करवट करवट पे तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ हो रही है, तुम्हारे लिए जो है ये बच्चा तुम्हें जितने अजर दिलवा रहा है, यानी कि अगर तुम इसके लिए जन्नत हो तो तुम भी तो अपनी जन्नत कमा रही हो। इस सारे और इस सब चीजों के लिए तुम, अब जब इसको तुम बड़ा होता देखोगी तो तुम्हारे अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स पैदा होंगे वो तुम्हें और खुशी देंगे, दुनिया में भी खुशी मिलेगी तुम्हें। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके अगर आप औरत को मोटिवेट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि खवातीन बच्चे पैदा करने से नहीं डरेंगी। आप देखिए हमारे घर का, अब हमारे कम घर का उम्र लड़कियां है माहौल ना, होता है। कम उम्र लड़कियों की मिस, शादी हो रही है ना, वो हाँ, वो टेंशन में आ जाती जल्दी, कम उम्र लड़कियां। तो अब क्या कम उम्र में लड़कियां होती हैं, जो 20-25 से कम में किसी की शादी नहीं होती। जी आप क्या कह रही हैं साइमा। नहीं ना टीचर, यस। 20 साल में मेरी भांजी की शादी हुई, अभी 20 साल की उम्र की लड़कियों की बहुत शादी हो। अच्छी उम्र है, बहुत अच्छी उम्र है, तो इतनी एक्टिव उम्र होती है, इतना ये तो मैं कहती हूँ बॉडी आइडिया में नहीं जान, देती शादी के इतनी लिए। बॉडी में जान होती है। आप सोचें 25 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी हो रही है, पहला बच्चा वो 25 साल की उम्र में करती है, 2-3 साल तक अब वो उसी ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही कि एक बच्चा संभालना है। 3-4 साल बाद वो दूसरा बच्चा करती है, अभी वो 28-29 की हो गई। अब वो मजीद आगे अगर वो और बच्चा करना चाहेगी, वो 30 की गुजर जाएगी। 30 के बाद आपकी डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में कमी आना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद आपकी हिम्मत में भी कमी आती है, और 40 के बाद तो बिल्कुल ही गए समझो। तो जो जी बंदा 40 के बाद जो माई बनती है उनकी बहुत हिम्मत होती है कि वो इतना जी कर पाती हैं। अच्छा एक और बात है कि मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, मैं भूल जाऊंगी ये, कि हमारे हमारे मुआशरे में जो नई माएँ होती हैं उनके साथ जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, जो डिसएडवांटेज होता है स्पेशली जॉइंट फैमिली में, वो क्या होता है कि आप में से बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी जो सासें होंगी या सास बनने वाली होंगी, या इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग सासें बनेंगी। तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, कि जब एक औरत माँ बनती है तो वो बहुत बहुत तकलीफ से गुजरती है, एक बहुत बड़ा उसने एक बहुत बड़ा काम किया है उसने, और फिर उसको ये कहा जाता है ये अनोखे बच्चे पैदा किया है इन्होंने, ये आराम कर रही हैं अभी तक 11-11 बजे तक सो के उठ रही हैं, इन्होंने बच्चे अनोखे पाले हैं या अनोखे कर रही हैं। तो उन्हें आप बजाय प्यार से समझाने के, आप उन्हें तंज करके या बदतमीजी के साथ या इस तरह ताने देकर अगर आप उन्हें कोई भी बात समझाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उनके मेंटल डिप्रेशन में और इजाफा होगा। तो ऐसा ना करें। अगर आपने कोई बात समझानी है तो प्यार से समझाई जा सकती है ना। आप प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा अगर तुम जल्दी उठा करोगी, अगर तुम देर कभी, अब छोटा बिल्कुल ही नौबालूद बच्चा है तो आप उसको थोड़ा सा स्पेयर कर दें, अगर वो देर से उठ भी रही है तो कोई बात नहीं। 3 महीने में तो आपको पता है कब बच्चा कभी रात में जाग रहा है कभी दिन में जाग रहा है। लेकिन हाँ अगर उसकी आदत ही बनी हुई है, अगर वो 1 साल का भी बच्चा हो गया है और 2 साल का भी बच्चा हो गया, वो देर तक ही सोई जा रही है, तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं कि बेटा देखो अभी कुछ दिनों बाद इसे स्कूल जाना है, अगर तुम इसकी जल्दी रूटीन बनाना चाहती हो तो तुम्हें भी जल्दी उठना चाहिए, और तुम जल्दी उठोगी तुम्हारी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा, इसके ऊपर सेहत पे भी अच्छा पड़ेगा असर। तुम्हें कैलूला करना है तो वो जरूर करो, उसमें दोपहर में बच्चे को भी सुला दो, तुम भी सो जाओ, तुम आराम कर लिया करो, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठने से फ्रेशनेस होती है, इंसान को रात को भी जल्दी नींद आ जाती है, फिर बच्चा भी जल्दी सोया करेगा रात को, और उससे क्या होगा कि आपको अपने मियाँ के साथ भी टाइम मिल जाया करेगा। जब बच्चा जल्दी सो, वरना अगर बच्चा दिन दिन देर तक सोकर उठता है तो रात को भी देर से सोता है, फिर मियाँ और बीवी दोनों चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उन्हें आपस में कोई टाइम नहीं मिल रहा होता। तो आप प्यार से समझा सकते हैं ये बातें, बजाय इसके कि आप बदतमीजी करें या तंज मारें, फिर आपके आपस के टीचर आजकल बदतमीजी करने की तो
सोच भी नहीं सकती। बहरहाल आपने जो बात कही उसके जवाब में सामने से एक ही बात आती है कि वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाता है, फिर आप कुछ बोलने या समझाने के लायक ही नहीं रहते। बस तो फिर वो भी तरबियत की भी होती है बात, फिर छोड़ दीजिए। आप एक दफा कह सकते हैं, 2 दफा कह सकते हैं, जी उससे ज्यादा बिल्कुल, तो नहीं कह सकते। बिल्कुल फिर आप ऐसा दुआ ही कर किया। सकते हैं, फिर आप दुआ कीजिए। जी, तो ठीक। आजकल समझाना भी एक बहुत मुश्किल काम अच्छा है, मार्जिन दिया, क्योंकि लाइन जो अच्छा नई दिया आपने जनरेशन यहाँ है पे, उनके पास ये मुंह पे तेज जवाब देना रहता है। चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ भी कर सकते हैं ना। देखें, वक्त आता है ना, टाइम पर वाकई में चीजें समझ आ जाती हैं। कई बार आपको, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब अपने ससुराल में रहती थी तो मुझे बहुत सारी बातें अपनी सास की अच्छी नहीं लगती थी। वो मुझे कुछ भी बात पे टोकती थी ना, तो मैं कहती थी ये क्यों कह रही हैं, ये क्यों कहती हैं, ये क्यों करती हैं। अच्छा, वो बहुत सारे ऐसे काम करती थी जो मुझे बहुत बर्डन लगते थे, कि तो मैं कहती थी क्या करती रहती हैं आप। और मैं उनको कहती भी थी कई दफा कि आपने अपनी जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है, कि आप ये भी काम कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, क्या जरूरत है, आप अपने बच्चों से मंगवा लें सौदा, आप ये कर लें, आप फला कर लें। अब अब विद एज, जैसे अब उनसे अलग रहती हूँ, और अब एज के उस लेवल पर आ रही हूँ कि मैं, मेरे अंदर गैर महसूस तरीके से बहुत सारी बातें अपनी सास की सराहियत कर चुकी हैं। और मैं कई दफा अपने आप को सोचती हूँ कि मैं तो वही बनती जा रही हूँ। और जिन जिन चीजों से मैं चिढ़ती थी कि बाकायदा हर चीजों को मतलब वही उसी तरह से करना जैसे वो कर रही होती थी। तो कहने का मतलब है कि वो एज भी, इमेच्योरिटी भी होती है। कई दफा हमको नहीं समझ आ रहा होता। अब जब आप यंग होते हैं ना, आपको नहीं समझ आती, लेकिन आपके कहने से उनको वो बातें कभी ना कभी याद रहेंगी, हो सकता है उनको उनके अमल में भी ढल जाए। तो आपका अमल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर प्यार से कोई बात करने वाले हो ना, सहूलत से, तो कई बार अल्फाज की भी जरूरत नहीं होती। आपका अमल जो है वो दूसरों को देख देख कर सीख जाते हैं। सही है। हाँ जी, क्या कह रही थी फरहाना, क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ सवाब भी है टीचर, जब बच्चा दुनिया में आता है उसका अगर थोड़ा सा नजरअंदाज करना, सवाब भी है। हमारी फूफियां फूफियां की बेटियां कहती हैं सवाब भी है, बच्चे को उस वक्त देख लो, कर लो। बच्चे को देखना। सही, आप उल्टा कह रही, आप कह रही नजरअंदाज। नहीं, वो तो एक जुमला वो कह रही थी अलग से कि आप ये लाइन अच्छा दे रही थी कि यंग लड़कियों में ये जो है बहुत जल्दी परेशान हो रही हैं। यंग लड़कियां, बच्चा थोड़ा सा रोने में इतना परेशान होती हैं, जैसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। बच्चा तो रोएगा पहले ना, थोड़ा सा भी सब्र नहीं आता बच्चे, है, वो फिर शौहर को स्ट्रेस देती हैं, माहौल खराब करती हैं। वो ना पहले बच्चे पे भी होता है। पहले बच्चे को ज्यादा नाजो नखरे हाँ, सिखाया जाता है, ये दूसरा तो बच्चा यंग तीसरे है ना। बच्चे पे होना हमें हमें सेटल हो हम जाता है। इसीलिए नहीं, हम जब बड़ी उम्र के पहुंच गए तो हमें समझना चाहिए यंग जब हम थे तो हम भी ऐसे ही थे, फिर वो हम्म, सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अभी जैसे पहला बच्चा संभाल रहे होते तो पता नहीं चलता। जैसे अब मैं, एक बच्चा, मेरे तो खैर शुरू से ही 2 थे, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जो पहला बच्चा होता है तो बहुत ही ना, कि एक उसकी जरा सी छींक पर भी डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। जब दूसरा तीसरा होता है तो मट्टी में भी खेल रहा है उसके बाद, और बाकी वो गंदा भी फिर रहा है, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। वो गंदे हाथों से खा भी रहा है, कोई बात नहीं। मतलब मतलब वो फिर मजबूत बनते हैं। वो बाकी दूसरे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही गिर पड़ के पल जाते हैं। उनको इतने नाज नाज नहीं उठाए जा रहे होते। जी, राइना ने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, क्या कह रही है राइना? ओ सॉरी, ताहिरा, ताहिरा राहीन। अस्सलाम वालेकुम बस। वालेकुम अस्सलाम जी। बस आपके सवालों के बरक्स मेरा थोड़ा एक छोटा सा सवाल था हम्म। कि ये जो खवातीन ज्यादा बच्चे चाहती हैं और उनके नहीं है औलाद, तो फिर उनके बारे में आप क्या उनको मोटिवेट करेंगे, किस तरह? देखिए, आप दुआ करते रहे और कोशिश करते रहे। एक ना नसीब होता है, एक इंसान का अल्लाह ताला ने नसीब रखा है ना, तो नसीब में अल्लाह ताला ने किसी को बेटे दिए, ये कुरान की आयत है कि किसी को बेटे देता है अल्लाह, किसी को बेटियां देता है, किसी को मिला जुला के देता है, और किसी को देता ही नहीं। तो ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ने आपको इस चीज से, अगर अगर किसी के बच्चे बिल्कुल नहीं, तो वो ये सोचे कि इसका मतलब ये कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई और मकसद रखा हुआ है। देखें, मैं कई बार इतनी मसरूफ होती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो है वो बच्चों के लिए, जैसे यानी कि बच्चों के काम करते हुए मैं ज्यादा मसरूफ हो जाती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ
कि जो है मुझे और टाइम मिलता तो मैं उस टाइम को भी अब दीन के लिए लगा देती। या अगर मैं इन सब, तुम लोगों के इतने काम होते हैं, ये सब होते हैं, तो ये मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं, या इस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे बहुत सारे दीन के काम रह जाते हैं। तो कई दफा मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं ना हॉस्टल में जाके रहना शुरू कर दूँ जहाँ पे मुझे खाना भी मिल जाए और बस मैं वहां पर रहूँ और बस दीन का काम करती रहूँ। ये मिसाल बता रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जहन में कि मेरे पास अगर बच्चे हैं तो मुझे इनको काम करने की वजह से मैं दीन के कुछ काम नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती हूँ। तो जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं उनको पास तो टाइम ही टाइम है। आप सोचें, अब वो ऐसी खवातीन ये सोचे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई और डायरेक्शन रखी हुई है और मुझे बहुत वक्त दिया हुआ है उसके लिए, और मुझे डिस्ट्रैक्शन ही कोई नहीं है। कई दफा ऐसा होता है मैं कुछ पढ़ रहे बैठती हूँ तो यूसुफ आता है और आके कोई बात कर जाता है, अब पढ़ने का फोकस खत्म हो जाता है। या फिर आके मुझे कहेगा कि मामा मुझे ये बना दें, ये खिला दें, फला दे दें, ये कर दें। उसको करते वक्त मैं जो पढ़ने बैठी थी अब उसका फोकस बनाने के लिए मुझे मजीद आधा घंटा चाहिए। तो कहने का मतलब समझ आ रही है आपको कि अगर अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो वो ये सोचे कि मुझे अल्लाह ने किसी और मकसद के लिए टाइम दे रखा है। तो जब तक बच्चे नहीं है तब तक इंसान अपने उस टाइम को अवेल करे कि मैं और ज्यादा पढ़ सकती हूँ, मैं किस चीज में एक्सीलेंस कर सकती हूँ, कौन सा ऐसा काम है जो कि मुझे करना आता है और इसमें मजीद मैं एफिशिएंट हो सकती हूँ, तो मैं वो काम करूँ। समझ रही है बात? कहाँ गई तायरा? तायरा यस मिस, यस मिस। ठीक है। डिप्रेस ये बात अपने दौरे कुरान में भी कहा था, मुझसे ना मिस हो गया, अभी यहाँ पे कहा तो यहाँ पे मुझे अब याद रहेगा। ठीक है। तो इंसान जो है ना, हर हाल में इंसान को ना इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि कभी भी ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। जब आप कंपेयर करते हैं ना तो हम हमेशा ऊपर के लेवल से कंपेयर करते हैं। जैसे फर्ज करें किसी के बच्चे नहीं है तो वो कंपेयर करेगा कि उसके जिसके बच्चे हैं उससे कंपेयर कर रहा हो। ठीक है, आप कंपेयर करें उस औरत के साथ जिसके बच्चे तो हैं लेकिन उसके पास एनर्जी ही नहीं है, या वो इस सेहत में ही नहीं है कि जो अपने बच्चों को पाल सके, संभाल सके। आप सोचें कि उसके दिल का हाल और आपके दिल के हाल में कितना फर्क, कि उसके पास उसकी औलाद है और वो उसे उठा नहीं सकती। मैं एक ऐसी खातून थी, मेरी बहुत करीबी रिलेटिव थी वो, और उसको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और वो पूरी बॉडी में ऐसे फैला था कि वो पैरालाइज हो गई थी पाँव से भी, और वो चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, कमर में भी फैल गया था इस तरह से। तो वो उसकी बच्ची बिल्कुल पैदा हुई भी, मतलब उस वक्त जब वो पैदा हुई थी तभी उसका वो सिलसिला शुरू हुआ था। तो वो बच्ची टॉडलर हो गई थी, बच्ची दूर बैठ के ना रो रही होती थी। तो वो कहती थी कि मैं इतनी बेबस महसूस करती हूँ कि मैं उसे जाके गोद में नहीं उठा सकती। वो बच्ची मतलब घुटने चलते चलते कहीं जाके गिर गई या पड़ी भी है, रो रही है, तो वो कहती कि मैं कितनी अपने आप को बेबस महसूस करती हूँ कि मैं उसे उठा के जो है वो गोद में उठा के प्यार नहीं कर सकती। मैं उसे बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रही। वो तो छोटी सी है, वो तो चाहती है कि मुझे आके उठाया जाए। तो हमेशा ना अपने से नीचे वालों को सोचें कि अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आपको बच्चे दे दे, सेहत ले ले, फिर अल्लाह ताला और कोई बड़ी चीज नेमत जो है वो आपसे छीन ले और आपको सिर्फ वो दे दे जिसके लिए हम रोए चले जा रहे हैं और जिसके लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि हमारा पेट तो कभी भी इन चीजों से भरना नहीं है। हमने एक नहीं तो दूसरी, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही रहेगा। हम एक चीज हासिल हो जाएगी तो दूसरी ख्वाहिश में मुब्तला हो जाए। तो इन चीजों को हमें देखना होगा कि जब हम इन चीजों से, जब हम किसी नेमत की वजह से परेशान है कि नहीं मिल रही, तो हमें ये सोचना होगा कि अल्लाह ने क्यों नहीं दिया है मुझे। सही है? जी अलेना, हैंड रेस किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बस मैं बस ये कही थी, जो आपने कहा कि हम ज्यादा बच्चे नहीं करते तो ये डर होता है अफोर्डेबिलिटी का। तो अभी मेरी एक बेटी, पहली बेटी 4 साल की होने वाली है और दूसरा बेटा 2 साल का है। तो मैं ये नहीं सोचती कि मतलब मेरे हस्बैंड को है कि हमारे और बच्चे हो, तो मुझे ये नहीं होता कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बस मुझे ये होता है कि छोटा वाला ना बहुत ज्यादा अटैच है मुझसे। तो मैं कहती हूँ बस ये थोड़ा सा और बड़ा, उसको थोड़ी और सेंस आ जाए तो फिर वो तो ज्यादा अच्छा होता है कि एक समझ आ जाती है बच्चे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आपका नया बेबी होता है तो फिर दूसरा, उससे जो पहले वाला बच्चा होता है वो थोड़ा निग्लेक्ट होता है, निग्लेक्ट इन सेंस क्योंकि जो हुआ हुआ अभी होता वो है दो उसको ज्यादा साल का है केयर ना, की जरूरत देखिए होती अभी है। वो 2 साल का है जी ना, जी तो दूसरा आने में भी जी। साल तो लगेगा। वो 3 साल का हो चुका हाँ होगा
आप उसके 3 साल हाँ, करने के बाद भी हालांकि जो उसकी मेरी क्योंकि जो मेरा दीदी नहीं देखिए ये मेरी तो बात खैर सुनिए, जब मैं ये एक सोच और क्योंकि बात अल्लाह की देखिए। मैं अपनी सेहत के बारे में भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी सेहत के अंदर जो है वो औलाद दें, क्योंकि संभालना जो है एक और जो बात है घर के। कि हम ना दुआ तो मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अल्लाह ताला ने हमारी औलाद भी हमारे नसीब पे लिखी हुई है, नसीब। दूसरा ये कि जिस रूह ने आना है उसने आना है। अब आप देखते हैं कि कितनी फैमिली प्लानिंग हो रही है और कितने ही ट्विन बच्चे और ट्रिपलेट बच्चे पैदा हो रहे हैं। अल्लाह जी ताला ने बिल्कुल। देने हैं, तो कई कई साथ साथ भी दे रहे हैं कि तुम ये फैमिली प्लानिंग करेगी, इसको दो दो दे दो साथ साथ। हालांकि जो मेरा ये जो दूसरा बेटा है और बड़ी बेटी में सिर्फ 1.25 साल का ही फर्क है, मतलब ये वो 1 साल की 1.5 साल की हुई तो थी शायद। आपको लगता है हाँ, आपकी एक पहली साल बेटी 3 महीने की इग्नोर थी हुई है? तो। आपकी जी पहली जी। बेटी इग्नोर हुई है? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं हुई है वो तो अभी भी बहुत ज्यादा है मुझसे, उसको सब काम मम्मा से ही कराने होते। अभी वो 4 साल की हो गई है, वो तो और भी ज्यादा है। इग्नोर नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी अटेंशन होती है वो शायद डाइवर्ट हो जाती है। देखिए बच्चा ना, एक बच्चा, चीजें छोटी सी एक बात लगती है। मुझे आपकी इस बात से मुझे याद है। देखिए साइकोलॉजी ये कहती है कि जो एक बच्चा होता है ना, वो सिर्फ अपनी माँ से ही बहुत सारे और लोगों से भी सीख रहा होता है। तो जी जी आप बिल्कुल। जैसे अब उसके और बहन भाई है ना, तो उनसे भी सीख रहा है वो। और जितने हाँ। गैप कम होता है ना, उतना जी जी। बहन भाइयों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। हम ये सोचते हैं शायद गैप जी ज्यादा बिल्कुल। होगा तो हमारी, फिर हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना, खुदगर्ज होके। आप देखें कि अगर ये जी जो ज्यादा ज्यादा गैप आता है तो वो बच्चा अकेला हो जाता है। अब मेरे दो बड़े वाले थे ना, वो दोनों तो हमेशा आपस में ही लगे रहते थे, ठीक थे वो। अब जो तीसरा आया जी ना, वो जी। बिल्कुल अकेला था। वो उनमें घुसने की कोशिश करे, वो दोनों उसको किक आउट कर देंगे, नहीं हमारे दरमियान में मत आओ। और वो उनके पीछे उतना भागे, वो दोनों उतना उससे दूर भागे, तो वो अकेला था। 7 साल का गैप सही कह रही शायद किसी वजह से आया। मतलब मैं नहीं चाहती थी इतना लंबा गैप आना, लेकिन वो किसी वजह से, रीजन से आया। लेकिन वो आने के बाद अब वो बहुत खुश है। हालांकि इन दोनों के दरमियान में 7 साल का गैप है, लेकिन वो बहुत खुश है। और ये दोनों आपस में बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं जैसे ऊपर तले के बच्चे होते हैं, यानी कि साल दो हूँ। साल का गैप है। तो वो दोनों बिल्कुल लगे। सही कह रही हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है वो छोटा बेटा वो उसी के साथ लगा रहता है, बहन के पीछे भी जो काम बहन करी है उसको वही काम जरूर करना है, और वो हम्म, साथ साथ लगा रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरह बच्चे आपस में भी एक दूसरे से खेल खेल के, और मतलब आपको अब काफी टाइम होता है, आप डाइवर्ट, ये बच्चे अपने आपस में लगे हुए होंगे, आपको स्पेयर कर देते हैं। आप अपने काम करते जी रहे। अब जी मेरा काम जैसे ये है, बिल्कुल। इसको खिलाना। अब वो भी मुझे मुश्किल लग रहा होता है, मैं कहती हूँ खुद खा लिया करो, आप अपने हाथ से खाया करो। बस इसका है कि मुझे ये ध्यान रखना होता है कि इसको खिला दिया है मैंने या नहीं, इसको नहलाना है, खिलाना है, बस ये काम है। बाकी अब ये खुद ही खेलता है, बहुत सारी खुद ही चीजें नई नई सीख कर मेरे पास आता है। बाकी भाई इसको सिखा रहे होते हैं। होम स्कूलिंग इसकी हो रही है माशाल्लाह, मैं कभी उसको कुछ सिखा देती हूँ। और हमारी होम स्कूलिंग ऐसी नहीं है कि प्रॉपर हम कोई किताबें लेकर बैठ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हम इसको चलते फिरते सिखा रहे होते हैं चीजें, और ये चलते फिरते सीख रहा होता है। इसको माशाल्लाह सही। जो प्री स्कूल का जितना सिलेबस है ना, इसको आता है। और वो ऐसे नहीं आता कि मैंने उसको बैठा के कोई एक एक घंटा पढ़ाया है, खुद ही आता है। चलते फिरते पढ़ा दिया, खुद से कुछ सीख लिया, बच्चों के बाहर बाहर बच्चों के साथ खेलता है, उससे सीख लिया। अ, तो इस तरह से जो है वो चीजें चल रही हैं। कहने का मतलब, इन सारी बातों का मतलब ये है कि अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर, कि मैं ये सोचूं मैं 4 बच्चों को स्कूल डालूंगी तो मैंने प्री स्कूल स्किप कर दिया। क्या जरूरत है प्री स्कूल डालने की? तो लग्जरी है भाई। आप प्री स्कूल बेसिकली आपका डे केयर है। ये आप समझे कि सही। वहाँ पे आपसे आपके बच्चे को 3 घंटे के लिए अलग कर देता है बस। उससे ज्यादा वो और कुछ नहीं सिखा सकता आपके बच्चे को। जो बच्चा आपका खुद वैसे ही सीखने वाला है, आपके साथ रहकर, आपसे बातें करके। माशाल्लाह जितना टॉकेटिव जो बच्चा आप जितना अपने करीब रख के पालेंगी ना, जिससे जितना उससे बातें करेंगी, आप देखेंगी उस बच्चे का आईक्यू लेवल उस सबसे ज्यादा होगा। जो अपनी जी माँ से जी। घूर रहा है, जो माएं बस घर चमकाने में लगी हुई हैं, और बच्चे को बस डिसिप्लिन करने में कि एक टुकड़ा यहाँ से वहां हिलना नहीं चाहिए घर का, या कोई खिलौना नहीं फैला होना चाहिए। उन बच्चों में, और उस बच्चे में जिसको आप कहती है इट्स ओके, फ्री हैंड, कोई बात नहीं, जब तक कि अपना नुकसान नहीं कर रहा या घर का बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रहा, तब तक आप जो कर रहे हो करते रहो। खेलो आप अपना, अब फैला रहे हो फैला दो, साफ हो जाएगा घर। लेकिन इससे वो सीख रहा है, तो तब तक आप देखेंगे उस बच्चे का आईक्यू बहुत तेज होता है। चलें जी, ये बहुत सारी बातें हो गई हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु लेकिन अल्ला मिस इलाहा मैं ये चाहती हूँ कि आप ना ये दुआ भी करें मेरे लिए, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को ना हिफ्ज कराऊं, मतलब जब वो इंशाल्लाह, हुए थे तो तब से मेरे दिल में इंशाल्लाह, बहुत
अल्लाह और ताला माशाल्लाह जो आपकी मेरी ख्वाहिश बड़ी बेटी है उसकी जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस मतलब मुझे बहुत अच्छा है, मतलब एक माशा एक्स्ट्रा लर्निंग प्रोसेस है, उसको बहुत माशाअल्लाह जल्दी बारक क्विक अल्लाह कर लेती है, उसने फीक। दुआएं बहुत छोटी उम्र में सीख ली थी, अभी तक माशाअल्लाह उसको है याद। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने दोनों बच्चों को हिफ्ज करवाऊं, अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उनको करवा सकूं। बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बस ये याद रखिएगा। और उस पेशेंस के पे ही सारा अजर है, उस पेशेंस के साथ ही अजर है। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।